नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, अपना ख्याल कर रहे हैं, अपने घरों में हैं। और आज तो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था कि जब मैं आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ मैं हूँ और एक गाड़ी और आ गई थी और एक ट्रक था। इस मंज़र को देखते हुए मुझे तकलीफ़ भी हुई, हैरत भी हुई कि ऐसा भी कभी देखने को मिलेगा। अच्छी बात है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बहुत जगहों पे बहुत केयर कर रहे हैं, अपनी नहीं दूसरों की केयर कर रहे हैं। और हम लोग जो हैं, जो मीडिया से ताल्लुक़ है जिनका, जिनमें कैमरामैन शामिल हैं, जिनमें न्यूज़ के लोग शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टर्स शामिल हैं, होस्ट शामिल हैं, वो फिर भी घर से निकलते हैं अपने काम के सिलसिले में और आप लोगों तक घर बैठे कुछ ना कुछ थोड़ी सी जो एंटरटेनमेंट है वो, उसके साथ साथ उम्मीद की किरण और उसके साथ साथ अवेयरनेस, आगाही देने के लिए आपके लिए अपने अपने घरों से निकलते हैं रिस्क लेके। जितने कैमरामैन और जितने रिपोर्टर्स, न्यूज़ के लोग और करंट अफेयर्स एंड जितने लोग जो इस वक्त इस टाइम पे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, इंक्लूडिंग हम लोगों का चैनल, उसके लिए अपने घरों से निकलते हैं, अपने घर की सेफ्टी और एक वबा जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है उसको साइड पे रखते हुए आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन, मालूमात और आपको अप टू डेट रखना कि दुनिया में क्या हो रहा है और आपको थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट मेरे जैसे जो होस्ट हैं वो फराहम करने के लिए अपने घर से निकलते हैं। तो हम सब के लिए मैं क्लैप करना चाहूँगी और सलाम पेश करना चाहूँगी। जिस तरीके से ट्रिब्यूट हमने पेश किया, जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, क्लीनर्स हैं, कि इस वक्त फ्रंट पे वो लोग जाके लोगों की हेल्प करने के साथ साथ उनका इलाज कर रहे हैं। और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो ख़ुद भी इन्फेक्ट हो गए हैं कोरोना वायरस से। और एक जो डॉक्टर हैं, जिस तरह मैंने कल कहा, गिलगित बल्तिस्तान से नौजवान डॉक्टर थे, वो भी लोगों का इलाज करते करते कोरोना का शिकार हुए और फिर वो उन्होंने जो है शहादत, मैं तो इसको शहादत ही कहूँगी कि काम करते में उनकी डेथ हुई। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे और जवारे रहमत पे जगह दे। और उनकी जो फैमिली देख रही है उनको मेरी तरफ से, पूरे हमारे नेटवर्क की तरफ से सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, शो स्टार्ट ऑब्वियसली उसी तरीके से मैं कर रही हूँ जैसे मैं इस कोरोना वायरस से पहले करती थी। थोड़ा मुश्किल होता है कि वो ज़रा थोड़ा सा डांस से और म्यूज़िक से शुरू करें, लेकिन जस्ट बिकॉज़ इस वक्त हर घर में बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी हुआ है कि घर से आप निकल नहीं सकते और अगर आप निकलते हैं तो आपको 10 चीज़ें करनी पड़ती हैं। मास्क पहनना पड़ता है, आपको सैनिटाइज़र रखना पड़ता है, आपको कहीं भी हाथ लगाने से पहले 10 दफ़ा सोचना पड़ता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल, जिसको हम ज़हनी भी एक तनाव का शिकार लोग हो गए हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो शो है उसमें मैंने थोड़ा सा लाइट अपना इसलिए भी रखा हुआ है ताकि एटलीस्ट आप 1.5-2 घंटे के लिए थोड़ा सा इस एक जो हमारे दिमाग पे और पूरे जहन पे और पूरे मुल्क पे और पूरी दुनिया पे एक जो वबा की सूरत हाल है उससे हम लोग थोड़ी देर के लिए दूर हो सकें। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, हाथ धो रहे हैं, अपना काम जो है, ऑब्वियसली काम तो सारे बंद हैं, सारी दुकानें बंद हैं, हर जगह वीरानी है। लेकिन वीरानी के बावजूद भी एक उम्मीद की किरण जो है वो हमेशा देखनी चाहिए, ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर देखनी चाहिए और एहतियात ज़रूर करें। लेकिन एहतियात के साथ बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा सर पे सवार भी करके बैठे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा भी चीज़ें सर पे सवार की जाएं तो ज़ाहिर है आप लोग सारे इकट्ठे घर पे हैं, सारे मिलजुल के रह रहे हैं, तो दूसरों के लिए, बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो कोई ना कोई एक इंसान एक घर में ऐसा होना चाहिए जो कि सबकी परेशानियों को अपनी किसी भी एक्टिविटी से, कोई भी आप चीज़ करें घर में या बातें करें, उससे आप उसको काम डाउन कर सकते हैं। तो यही हम लोगों का मकसद है। आप लोगों के लिए जो आज का शो है ब्रंच, वो है 10 बजे से 12 बजे तक मैं आपके साथ होंगी। खूब सारी आपसे बातें होंगी। आज हमारे साथ 2 बड़े अमेजिंग गेस्ट हैं, जिनमें से एक तो माशाल्लाह से मेरे बड़े भाई हैं और डॉक्टर हैं वो, और दूसरी जो है वो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है। उनके साथ मैंने बहुत सारे यहाँ पे एक्टिविटीज़ की और एनिमल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद ज़ू में जानवरों के साथ बहुत ही उनका बुरा हाल था और
उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही थी, तो हमने एक एनिमल प्रोटेस्ट भी किया था जिसमें इस्लामाबाद की बहुत सारी जो है शख्सियात ने उसमें शिरकत की थी। उसके अलावा डॉग्स एंड कैट्स को रेस्क्यू भी करती हैं, साथ साथ सोशल काम भी करती हैं। आज के दौर में भी अभी भी 3-4 दिन पहले जब लॉकडाउन से पहले इस्लामाबाद में कॉलेज रोड है सदर में, रावलपिंडी में, जहाँ पे पूरी पेट मार्केट है। अब जब लॉकडाउन हुआ तो वहाँ के जो दुकानदार थे उन्होंने क्या किया कि दुकानें बंद करके वो अपने अपने घरों को चले गए, और अंदर जानवर जो थे वो सारे अंदर बंद थे, ना उनके पास पानी था ना खाना था। और ये उनको सोचना चाहिए था कि अगर इस तरह की चीज़ हुई है तो उनको किसी तरीके से रीलोकेट करते, लेकिन उन्होंने सारी दुकानें बंद कर दी और सारे जानवर अंदर थे, चीखो पुकार मची हुई थी। तो जो मेरी फ्रेंड हैं अनीला उमैर नाम है उनका, सोशल वर्कर कम एनिमल एक्टिविस्ट है, तो उन्होंने जो डीसी हैं उनके पास गई, वो एप्लीकेशन लेके, फिर पूरे उनका स्क्वाड आया और फिर दुकानें खोली गई और जानवरों का बुरा हाल था। तो और वो बाकी जो डिटेल्स हैं वो मैं उन्हीं की ज़बानी सुनूंगी। तो आई वाज रियली अमेज्ड एंड कि ज़ाहिर है हर एक को इंसानों की सकत पड़ी हुई है, इंसानों को अपनी जानों की पड़ी हुई है, लेकिन हमारे साथ जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं जानवर भी। तो उन्होंने ये काम किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक दिल को खुशी भी हुई, और आई हैड रियली ग्रेट रिगार्ड फॉर हर कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त स्टेप उठाया, और इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी थोड़ा सा एक कहते हैं ना भला हो गया। सो वो आज हमारे साथ होंगी। अनीला उमैर सोशल वर्कर हैं, साथ में एनिमल एक्टिविस्ट हैं, एंड ऑफ कोर्स मेरे जो भाई हैं डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन हैं। और कोरोना वायरस के अलावा भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ऑब्वियसली इश्यूज़ हैं जो कि साइड लाइन हो गए हैं, जिनमें हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ज़ियाबतीस है, उसके अलावा हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है। उसके साथ साथ ये चीज़ों के बारे में भी हम आज बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद खाबर ख़ान होंगे, तो उनसे खूब सारी बातें करेंगे। और आज का सवाल आपको बता दूं कि वो कौन सा मुल्क है जहां कोई दरिया नहीं, वो कौन सा मुल्क है जहां पे कोई दरिया नहीं होता। व्हाट्सएप के लिए आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कॉल ना मिले, 0335488844। उसके अलावा लाइव कॉल करने के लिए 051-410-2357 स्क्रीन्स पे भी आ रहा है आपके। और आज आपको मलिका तरन्नुम नूरजहान का खूबसूरत तरीन सॉन्ग जो मेरा भी बहुत फेवरेट है, हर लहजा है मोमिन की नई शान, नई आन नई शान, ये उनका सॉन्ग सुनाएंगे। आप लोगों की कॉल्स होंगी। एंड ऑफ कोर्स आज छुट्टी का दिन है नाज़रीन, वैसे तो रोज़ ही छुट्टी है लेकिन आज संडे का दिन है, तो मेरी हमेशा से एक वो चलती आ रही है कि मैं अपने जो फैमिली है ऑफ कोर्स जो लव्ड वंस हैं उनको मैं खुसूसी उनके लिए पैगाम देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके, खैरियत से हैं आप? दावर भाईजन, बाबर भाईजन और खाबर भाईजन से आज आपकी मुलाकात होगी, उन सबको मेरा ख़ास सलाम। मम्मी और दावर भाईजन इस वक्त कराची में, मैं और बाकी हम लोग इधर हैं डिफरेंट शहरों में। वो भी एक स्ट्रेस एक है कि जहाज़ बंद हो गए हैं, ट्रेन्स बंद हो गई हैं, अब मोटरवे पे भी 2 से ज़्यादा लोग जा नहीं सकते, वो भी अगर आपको बहुत ज़रूरी जाना है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड जो है ना, ये पहले कभी भी मैंने और बहुत सारे आप लोगों में से किसी ने भी ये फेस नहीं किया, तो इसका भी एक इफ़ेक्ट हो रहा है लोगों पे। तो उसको भी थोड़ी देर के लिए भुलाने के लिए थोड़ी एंटरटेनमेंट की बातें, गपशप की बातें। एंड ऑफ कोर्स आज छुट्टी का दिन है, तो सर कामरान सर, शाहिद सर, मंसूर एंड सर जवाद, उनकी फैमिलीज़ को मेरा और पूरी टीम का ख़ास सलाम। आई होप यू हैव अ ग्रेट संडे, क्योंकि प्रेशर भी बहुत है नाज़रीन। प्रेशर जो है ना वो उसको कोप करके और सही रहना, ये भी एक बहुत बड़ा जिहाद होता है। सो एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलूंगी अपने कुकिंग कॉर्नर की तरफ। और बेक पार्लर वालों ने आज हमारा कुकिंग का सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है। और ट्राई आउट बेक पार्लर चिकन चाउमिन 2-in-1 मैकरोनी एंड मसाला मिक्स सैशे। इनकी अच्छी बात यह है कि इनकी जितनी रेंज अब नई आई है, पास्ता एक्सपर्ट हैं ये, और इटालियन प्लांट पे इनकी चीज़ें तैयार होती हैं। तो इनकी ख़ास बात यह है कि आपने सिर्फ बॉईल करना है पास्ता या स्पगेटी, और साथ में इनका मसाला सैशे मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स जो कि हमारे पाकिस्तान में पसंद किए जाते हैं वो आपने डाला, सब्ज़ियाँ डाली, अगर वेजिटेरियन बनाना है तो सब्ज़ियाँ डाली, अदरवाइज़ सिर्फ आपने कोई चिकन का कीमा जो है या बीफ कीमा जो है वो आप उसमें ऐड कर दें, तो ज़बरदस्त सी डिशेस जो है तैयार हो जाती हैं। अभी एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। इनके सॉसेस भी हैं, और जो लेटेस्ट एडिशन है वो इनका सोया सॉस, साथ में चिली सॉस और सिंथेटिक वाइट विनेगर यानी सिरका,
ये इनकी नई है, चिली गार्लिक सॉस भी है, टोमेटो केचप भी है, और अचारी मैक्रोनी है, बारबेक्यू मैक्रोनी है, कीमा मैक्रोनी है, स्पगेटी में भी कौन सी है। ओके नाज़रीन, ब्रेक पे जाने का मुझे इशारा आ रहा है, क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद यहाँ पे मिलते हैं। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। और आपको मैंने ब्रेक से पहले ही बता दिया था कि बेक पार्लर की जो ज़बरदस्त सिलेक्शन है, पास्ता एक्सपर्ट है, तो वो ज़रूर आप ट्राई करें। और सबसे बेस्ट है इस टाइम पे जब लॉकडाउन है तो ये ड्राई होता है, आप इसको स्टोर करके रख लें अपने उसमें। और अगर फ़र्ज़ करें कुछ भी ना हो तो आपने बॉयल करके, दिस द बेस्ट ऑप्शन कि आप लोग जो है घर में रख सकते हैं। साथ में इनका जो सबसे अच्छी बात है वो है कलर्ड फ्लेवर्ड वर्मिसेली, जो कि है इनकी सवैयाँ जो है कलर्ड, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, ये भी है। तो अब आपको रेसिपी आज जो इसके ऊपर है, ट्राई आउट बेक पार्लर चिकन चाउमिन। तो आज चिकन चाउमिन बन रहा है ज़बरदस्त सा। इसके लिए आपको बता दूं इंग्रेडिएंट्स, बारीक जूलियन यानी लंबी लंबी कटी हुई गाजरें हैं, साथ में शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, बंद गोभी है, काली मिर्च है, नमक है। और इसी को हमने, ये देख लें, बेक पार्लर की जो चाउमिन है ये हमने इस तरीके से बॉईल कर ली है। इसको आपने बॉईल करना है थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के, ताकि चिपके नहीं। और इसी के साथ ये सैशे है, इसका मसाला सैशे, ये इसके अंदर डलेगा तो आपको ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। ये आप देख लें, ये और सॉसेस डलेंगे। और चिकन का कीमा इस वक्त है कोई 2 पाव यानी आधा किलो के बराबर ये चिकन का कीमा है। तो अब आपको सबसे पहले बता दूं कि हम सबसे पहले कीमे को कुक करेंगे, या ऑप्शन है कि सबसे पहले सब्जियों को हम क्विक सा स्टर फ्राई कर लें। तो आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, 1 से 2 टेबलस्पून। सबसे पहले हम गाजरों को करेंगे, और सबसे एंड में शिमला मिर्च, बिकॉज वो उसमें वाटर पानी ज़्यादा होता है और वो बहुत जल्दी गलती है। और आपने इसका जो कलर है वो मेंटेन करके रखना है, इसलिए आपने छोड़ के इसको नहीं चले जाना कोई काम करने के लिए। खावर भाई जिनके लिए चाय भी बना ली जाए ज़बरदस्त सी, अनीला के लिए भी चाय बनानी है अभी। ये नाज़रीन, एक कटिंग चाय ग्लास के अंदर, ये ग्लास जो है उसमें चाय का बड़ा मज़ा आता है। तो ये ऑप्शन है, मैं एक थोड़ी सी इसमें, और मेरे एक कैमरामैन जो है अनमोल जो है, मुझे लग रहा है दीवार के अंदर ही चले जाएंगे। तो कॉल आप करें ऑन 051-410-2357 पे। और आज का सवाल है कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं होता। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? फाइन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए, क्या कहना चाहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा लगता है और आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, थैंक यू। आपका प्यारा सा नाम क्या है? विशाल। विशाल, विशाल इशाल। और आप अटक से बोल रही हैं? जी। अच्छा, ज़बरदस्त। तो क्या हाँ जी, कहना एक चाहेंगी? पोती बात कर रही हूँ। अच्छा, भाई साहब की पोती, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो ये बताएं कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ पे कोई दरिया नहीं है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में कोई दरिया नहीं है? जी। चलो कल ठीक। आपने अब्बू की तस्वीर दिखाई थी, हम लोग ने देखी थी। देखी थी ना कल अब्बू की, इतनी जी। ज़बरदस्त तस्वीरें उन्होंने भेजी थी। जी। तो अब, और आप ठीक हो, खैरियत से हो? ओहो, आई थिंक कोई फॉल्ट थी तो कॉल ड्रॉप हो गई। ओके, तेल गरम हो चुका है, इसमें बहुत गरम गरम में स्टर फ्राई करना है इनको। 3 दफ़ा हाथ धोया नाज़रीन, लेकिन आप लोगों के सामने नहीं धोए मैंने। सैनिटाइज़र भी लगाया। आपने ये लिया हाथ और इसको आपने नलके को बंद कर दिया। प्लीज़ 20 सेकंड तक नलके को नहीं ऑन करके रखना है। ये देखिए आप अच्छी तरीके से हाथ धोने में तो हमेशा अपने शो में, ओहो ये क्या हो गया, ये हमारा वीआईपी नलके का हैंडल है। तकी ने ना किया, तकी को आवाज़ दी जा रही है। अच्छा जी, ओके। साथ में ये भी गर्म काफ़ी हो गया। तो कॉल्स आप करें जल्दी जल्दी, आपके कॉल्स भी शामिल करेंगे। आज डॉक्टर मोहम्मद खावर हुसैन खान होंगे, और साथ में अनीला उमैर हैं जो कि एनिमल एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे खूब सारी बातें करेंगे। अब आपको दिखा दूँ ये
आपने पहले गाजरें डाल देनी है, इनको अच्छे तरीके से स्टर फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं आपने करना है इसको। ये जो नूडल्स हैं इनको मैं इस दूसरी डिश पॉट, ये जो पैन है इसमें डाल रही हूँ ताकि हमारा एक जो बोल है वो खाली हो जाए। ये लिया, ठीक है। और अब हमने इसको, इसके अंदर आपने क्या करना है, गाजरों के अंदर थोड़ा सा ये चिली सॉस जो कि बेक पार्लर वालों की नई पेशकश है, थोड़ा सोया सॉस और सिरका 1 से 1.5 टीस्पून। इससे क्या होता है, फ्लेवर आ जाता है। बस आपने इतना करना है कि ये थोड़ी सी क्रंची रहें। प्लीज़ इसको वो नहीं करना आपने कि बिल्कुल ही सॉगी हो जाएं, यानी नरम पड़ जाएं। इसमें मैं काली मिर्च थोड़ी सी डाल रही हूँ और चुटकी बराबर नमक डालेंगे बिकॉज ऑलरेडी सोया सॉस में बहुत नमक होता है। ये किया, बस आपने गिन के 1 मिनट इसको किया और हमने इस बोल में इसको शामिल कर लिया। दैट्स इट। अब वापस इसमें 1 से 1.5 टीस्पून डालेंगे ऑयल का। खूब गर्म हो जाए तेल तो इसमें अब मैं ये बंद गोभी जो है ये डालूंगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो सॉरी नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई। अब जैसी तेज़ गर्म होगा ना इसमें मैंने ये डाल देना है। अच्छा, वो अगर सुजुकी 1 सेकेंड आ जाए तो ये खावर भाई जिनको चाय दे दें तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी आपकी। चाय बन चुकी है नाज़रीन, मल्टीटास्किंग हो रही है इस वक्त। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओके सॉरी नाज़रीन, कुछ हो गया है। अच्छा, आप ये ले लें। कोई आके अगर ये खावर भाईजन को दे दे चाय प्लीज़, मेरी आपसे मुद्दबाना रिक्वेस्ट है। ओके, ये बन चुकी है चाय। अब ठंडी ना हो जाए क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये बंद गोभी डाल दी हमने। ये इसको भी आपने अच्छी तरह, ये लें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चीनी नहीं डाली मैंने, सॉरी, उनको कहना चीनी भूल गई मैं डालना। अच्छा है ना जी, चीनी कम ही पीनी चाहिए। और वैसे भी घर में बैठ के और खाना खा के इसमें मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ सोया सॉस, साथ में ये चिली सॉस। एक अलहदा अब आप सोचोगे मैं क्यों कर रही हूँ उनको, क्योंकि अलहदा में इसका फ्लेवर अच्छा आता है। ये सिरका और ये देख लें, ये बस आपने 5 मिनट और 5 मिनट नहीं, सॉरी 5 से 10 सेकेंड और, उसके बाद मैं डाल लूँगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा ऊंचा कर दें थोड़ा सा प्लीज। शुट। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, कौन बात कर रही हैं? ये भी डाल देते हैं इसमें शिमला मिर्च। बेटा कौन बात कर रही हैं? सॉरी, ओके। मैंने बात करते करते मैं सॉरी उनकी कॉल ड्रॉप हो गई तो शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है। अब इसमें मैं ज़रा 1 टीस्पून और डालूंगी इसका सोया सॉस का। ढकने खुले ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छा है। 1 टेबल स्पून जो है वो चिली सॉस का। अब आप कहेंगे मैं इतना ज़्यादा क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि जो चाउमीन है, जो नूडल्स हमने बॉईल किए हैं वो बिल्कुल ब्लैंड है, यानी उनमें बिल्कुल कोई जायका अभी फ़िलहाल नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। कौन बात कर रही हैं? जी मैं अजरा बात कर रही हूँ, इस्लाम बात कर। जी जी अजरा, क्या हाल हैं आपके? ठीक है आप? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें अजरा प्लीज। जी 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 अजरा, क्या कहना चाहेंगी? जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। आप क्या करती हैं? जी मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, ओके। सो क्या कहना चाहेंगी, आज का सवाल का जवाब देना चाहेंगी आप? आपके सवाल क्या है, आप बता दें। सवाल मुझे ये है नहीं कि पता। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे कोई दरिया नहीं है? वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं है? सुने अजरा,
नाज़रीन कभी कभी बहुत कॉल्स आती हैं, कभी कभी पता नहीं क्या होता है कि लोग अपना वॉल्यूम जो है ना टीवी का बंद नहीं करते और फिर वो वेस्ट ऑफ एयर टाइम हो जाता है। अब ये जो कीमा है इसके अंदर मैंने 1 से 1.5 टीस्पून जो है इसका डाला है लहसुन अदरक के पेस्ट का। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा मैं काली मिर्च डाल रही हूँ, चुटकी बराबर नमक डाल रही हूँ, और ये जो सैशे है, जो मसाला सैशे है इसका, इसी पैकेट के अंदर आया था, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इसी के अंदर। ये देख लें आप, ये आपने पूरा पैकेट जो है कीमे में शामिल कर देना। अगर कीमा आप नहीं यूज़ कर रहे तो आप उसकी वेजिटेबल्स के अंदर, जब आप वेजिटेबल्स सौते करें तो उसमें डाल लें। ये हमने अच्छी तरह मिक्स किया और ये अब ये हमने कीमा भी शामिल कर लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कैसी हैं कर आप? रही? मैं ठीक मैं ठाक। और मैं मिसेस शहबाज बात कर रही हूँ। सॉरी, मिसेस शहबाज। कैसी हैं आप? ठीक हैं? इधर मैं इधर बिल्कुल लिख के दे दिया करे तो बड़ा अच्छा हो जाए। जी, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? फाइन, थैंक यू। आप सुनाइए, ठीक हैं? और शुक्र है अल्लाह का। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है मिसी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मिसेस शहबाज। शहबाज। जी मिसेस शहबाज, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। क्या जी, कहना चाहेंगी? आज शो में आपको कॉल मिल गई है। पहले तो ये है कि आपका शो बहुत अच्छा है, हम देखते हैं। और दूसरा ये है कि आज बहुत अच्छी डिश बना रही हैं आप, हम सबकी बहुत फेवरेट है। है ना? ये जी। सबकी फेवरेट है, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो इसको खाना ना पसंद करे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये डिश, तो बहुत ज़रूर ज्यादा। ट्राई कीजिएगा। बेक पार्लर वालों की बड़ी अच्छी सिलेक्शन आई हुई है मार्केट में। ऑब्वियसली निकल तो इंशाल्लाह। नहीं सकेंगे आप, लेकिन अगर कोई घर से ज़रूरी काम से निकले तो उससे आप कह सकते हैं लाने के लिए। हाँ जी, जरूर जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी। आप वो सऊदी अरब। सऊदी अरेबिया? जी। ठीक है, ठीक है। यहाँ कोई नहीं जी। बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया, मिसेस, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच मिसेस शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। प्यारी सी मिसेस शहबाज हमारे साथ थी। और इस तरह के बहुत सारे लोग नाज़रीन से घर में बैठे ऑब्वियसली शो देख रहे हैं एंड इंजॉय भी कर रहे हैं। इंजॉय करना ज़रूरी है। कुकिंग जो है वेरी थेरेप्यूटिक, यानी आपके जहन को बहुत सारी फजूलियात से बचा लेती है। अब आपने इसको कीमे को अच्छी तरह मैश करते जाएं साथ साथ, और इसके अंदर मसाला मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा इसको और जिंग देने के लिए मैं बेक पार्लर वालों की जो ये है, थोड़ा सा और कुक हो जाए उसके बाद डालती हूँ। हाई फ्लेम कर देते हैं और उसको थोड़ा सा इसके ऊपर लिड लगा दूँ और आपके कुछ जल्दी से मैसेजेस पढ़ लूँ। ओके अजी, घड़ी ज़रूर पहना करें, घड़ी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा जी, कुछ आपके मैसेजेस हैं। रुबाब फ्रॉम हरीपुर, आंसर है सऊदी अरेबिया। आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाय मिशी आपी, आप कैसी है? मैं आपको फ़र्स्ट टाइम मैसेज कर रही हूँ लाहौर से, बुशरा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सलाम आपी मिशी, आपका शो बहुत अच्छा है, सब बहुत शौक से देख रहे हैं। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप भी बहुत अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। और सवाल का, अच्छा जी, गुड मॉर्निंग मिशी, और कुकिंग यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मैं अपनी डॉक्टर्स और जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं सबको सलाम पेश करना चाहती हूँ। वायरस ख़त्म हो जाए, अल्लाह करे, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। सीखा है काम आप नेगेटिव सोचना जो लोग सोच रहे हैं। सवाल का जवाब है अफ़गानिस्तान, कौसर फ्रॉम बुनेर। ओके, थैंक यू कौसर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम मिशी, आई होप यू आर गुड। अवेज फ्रॉम पिंडी, शो इज़ गुड। एंड सवाल का जवाब है यूनाइटेड अरब एमिरेट। मुख्तलिफ जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। सवाल का जवाब है सऊद अरेबिया, सऊद नहीं सऊदी अरेबिया है। अच्छा, आपके मैसेजेस में शामिल कर रही हूँ। मिशी लुकिंग नाइस इन सिंपल ड्रेस। मिशी आपके सब अच्छे, बहुत सबसे अच्छी बात है आप अपना ड्रेस खुद डिज़ाइन करती हैं, डिज़ाइनर के कपड़े नहीं पहनती। नोश फ्रॉम चकवाल, थैंक यू नोश। चॉइस नहीं है, मैं खुद इसलिए करती हूँ कि ताकि मुझे पता हो कि मैं क्या पहन रही हूँ। डिज़ाइनर्स का पता नहीं होता वो क्या भेज रहे हैं। फिर ये देखें ना जी, जो हमारा कीमा है 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ये देखें अच्छी तरीके से भुन गया है, और एक कॉलर भी है, और इसमें अब मैं हरी प्याज शामिल कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कौन बात कर रहे हैं? मैं जी खाला सलीमा। जी, खाला सलीमा खाला सलीमा। किधर से खाला सलीमा? जी सौदा। सरगोदा से खाला सलीमा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? दुआ शुक्र अल्लाह दा मेरा बेटा निकली तेन अल्लाह तेन खैर करे ते अल्लाह तेन उम्र अज भी कराए आमीन। आमीन अच्छी सुआ। कोरोना आई है ये मुसीबत अल्लाह ये भी टाले सारी दुनिया तो टाले आमीन। तुहाडे मेरे बच्चा तो भी टाले आमीन। आमीन सुआ। निकली मेरा बेटा कुछ सोना जा मैडम नूर जाना मैडम देख नूरजहां का ला भी आपको सुनाते हैं सॉन्ग, आपके लिए और सब उनके जो जितने फैंस हैं उनके लिए। जी ते मैं पिछों कसूर दी हां मैडम नूर जहां मुराद खान दे कोट दे ने। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। कसूर मुराद खान दा कोट है उथों दे पैदा होए सी उथों ही जम्मे पले सी जी ते मैडम नूर जहां उथों ने ते मैं भी उथों दी हां जी। ते थैंक यू। मैडम नूर जहां बड़ी प्यारी लगदी है जी। मैडम अल्लाह नूरजहां तो ताला जाहिर है। उन्हां नूं जन्नत देवे। हाँ जी अल्लाह ताला उन्हां नूं जन्नत देवे आमीन आमीन। सुआ आमीन, आमीन सुआ आमीन। ते अच्छा खाला सलीमा बता आज क्या पका रही दरिया हैं? जी खाला सलीमा क्या पका रही हैं? सुजुकी, मैं उठ के स्पीकर मैं इधर कुछ करो। नहीं पका दी ते मैं ये कहनी हाँ कि तुसी ना आओ सऊदी अरब दे विच दरिया कोई नहीं है। क्या कह रही हैं? मैं क्या सऊदी अरब दे विच दरिया नहीं है। आहा, अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये आप ट्राई करेंगी घर पे खाला सलीमा? हाँ जी चले, ते जबरदस्त। ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह ताला उम्र अज कराए खुश रखे ਤੁਹਾਨੂੰ आमीन मेरे सुबह बच्चा नहीं आमीन। कराए आमीन। अल्लाह बीमारियां तो बचाए सब नु ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे बच्चा ने बचाए आमीन आमीन आमीन। आमीन ते अल्लाह ताला खैर करे जी आमीन आमीन। आमीन अस्सलाम सुबह। वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाला सलीमा सच लवली पर्सन। इतनी माशाल्लाह दुआएं दी हैं उन्होंने। खाला सलीमा आपको मेरा पूरी टीम का ख़ास सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार मोहब्बत से बात की और इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी। अच्छा, अब खाला सलीमा का शुक्रिया करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस के और 1 से 2 टेबल स्पून टमेटो केचप के। दैट्स इट। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है हमारे नूडल्स के लिए। ये देख लें। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और अब आपने ये सारी सब्जियां आपने ये डाल दी। ये डाल दी इसमें। ये देख लें। अब आपने सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और अब मैं वो डिश ला रही हूँ जिसके अंदर हमारे नूडल्स बॉईल हुए हुए पड़े हुए हैं। इसमें हल्का सा मैंने ऑयल डालना है, हल्का सा 1 टेबल स्पून के करीब। और आपने ये वाला जो इक्विपमेंट है ये हर एक के घर में होता है। इससे आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये देख लें। और अब हमने ये सारा मिक्सचर इसमें दड़प करके डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दैट्स अबाउट इट। ये हमने इसमें कर लिया। आग बंद कर दें। अब मैंने इसको मिक्स कर रहा है आपने अच्छी तरीके से। ये हमारी चिकन चाउमीन ज़बरदस्ती बन गई है, लेकिन अब आपको मिक्स इसको सही करना है। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, आजकल गला थोड़ा सा भी ख़राब हो ना तो सारे भाग जाते हैं वहाँ से। एक दो आपको टिकटॉक तो नहीं है, कुछ एक दो मज़े की वीडियोस हैं जो कि आपको थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगी, क्योंकि बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा हर एक परेशान है। तो थोड़ा मुस्कुराहट आपके चेहरों पे आ जाएगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मुश्किल में भी थोड़ा बहुत मुस्कुराना हंसना चाहिए। तो चल के देखें और जब तक मैं इसको मिक्स कर लूँ। ये लोगों ने सोशल मीडिया पे इतने मज़े मज़े के अब बना लिए। ज़ाहिर है अब परेशानी तो है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। तो अब परेशानी के साथ कभी इंसान बहुत भी परेशान हो जाए ना तो उसके बाद भी इंसान को हंसी आने लगती है। ये बात है, ये बात सही है। जब आप बिल्कुल बेबस होते हैं ना तब भी आपको हंसी आने लगती है। अच्छा नाज़रीन, ये रेडी हो गया है। आपको मलिका तरम नूरजान का सॉन्ग भी सुनाना है, हर लहज़ाए बोमीन। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गई हमारी आज की चिकन चाउमीन बेक पार्लर वालों का, ज़बरदस्त सा। और अब इधर तो नहीं गिरा कोई? ओके, कांटे से इसको मैं सेट कर लेती हूँ। ये देख लें, ये हमारी आज की डिश इज़ रेडी।
ज़रूर ट्राई करें और अब आपको खा के भी जल्दी से बता दूँ। टू गुड नाज़रीन, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब बारी आ गई है किसकी? एक अदद कमर्शियल ब्रेक की। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। ओके, कमर्शियल ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो चिट चैट आपके साथ, आपकी एक दो कॉल्स लेके फिर हम आपको सुनाएंगे मलिका तरम नूरजान का सॉन्ग। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। लंबी ब्रेक हो गई है भाई। मजे की बनी है। मेरी टीम जो है ना बड़ी छेड़छाड़ करती है, छेड़छाड़। तो आप सॉरी माफ़ कीजिएगा, रिंग्स पहन लूँ अपनी और चीज़ें वीज़ें उठा लें यहाँ से, क्योंकि अब आपसे थोड़ी सी बातें करेंगे और फिर उसके बाद आपको मलिका तरम नूरजान का सॉन्ग ज़बरदस्त सा सुनाना है। हैंड सैनिटाइज़र कर लें। ज़िंदगी जो है मुहाल हो गई है नाज़रीन ऑन दिस, ये जो हुआ है दुनिया में, हाथ धो धो के लोगों का बुरा दिमागी तवाज़ुन जो है वो खो दिया है हम सब ने। क्या करें, करना पड़ रहा है। ऊपर से मास्क पहनते रहो सारा वक्त। इट्स लाइक स्ट्रेंज। खैर एनीवेज, आपके जल्दी से मैसेज पढ़ लूँ माफ़ कीजिएगा। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। और आज का सवाल है कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे दरिया कोई नहीं है, देयर इज़ नो दरिया। अच्छा जी, सलाम मिशीबा जी, आप कैसी हैं? आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आई एम एमन आबिद फ्रॉम खटक, आई एम एमन आबिद खटक। आपके बाल इतने घने कैसे हैं, कुछ बताएं। भाई घने तो हैं बाल मेरे, और उसके साथ साथ मैंने ये थोड़ा सा वो डोनट लगाया हुआ है तो उसकी वजह से आपको लग रहे। सलाम। और फिर आई एम एमन आबिद खटक, और जिस जगह से आपने लिखा वो नहीं बताया आपने, ये बहुत गलत किया। अच्छा, किसी ने मुझे मैसेज भी किया, सॉरी देखते हैं कौन। हाँ साहब, आप मैं आज़ाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? साहब, आप मैं आज़ाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर से बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, इन्होंने मैसेज किया है। अब नाज़रीन एक जल्दी से पढ़ लूँ। आपके बाल स्ट्रेट करवा रहे हैं यार, ये जो फरमाइशी प्रोग्राम है ना, मेरे बाल जो है ना वो ठीक है बस माशाल्लाह से। स्ट्रेट मुझे जब होता है मूड तो करा। असल आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। जवाब है इजिप्ट, जहाँ रिवर कोई नहीं है। अलीशा नसीर फ्रॉम मियाँ वाली। नहीं यार, आई एम सॉरी, इजिप्ट इज़ नॉट द राइट आंसर। मिशी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, कैसे मेरा अहलाक भी अपने जैसा हो जाए। कौसर फ्रॉम बनेर। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? दिमाग खो गया नाज़रीन, फिर से दूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए, कौन बात कर रही हैं? मैं फराश अब्ताबाद से। एबटाबाद से कौन बात कर रही हैं? एबटाबाद से फराश जदून। फराश जदून। क्या हाल है फराश जदून? ठीक है आप? जी ठीक है। आप ठीक है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से। आप सुनाइए। जी, आपका मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। जी, वो मैं सवाल का जवाब दे रहा था। दे सवाल का जवाब। क्या सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया है सवाल का जवाब? जी। ओहो, ओके। क्या पक रहा है आज आपके घर पे? जी, आज आपके घर पे क्या पक रहा है? आज वो स्पेगटीज हैं? स्पेगटीज। जी। अच्छा ठीक है, आपकी डिश हम बनाएंगे आज। आज आपने मेरी वाली डिश बनानी है फरा, ठीक है ना? इंशाल्लाह ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारी सी हमारी कॉलर थी नाज़रीन। अब वक्त हो गया है खूबसूरत सा सॉन्ग मलिका तरम नूरजान का, जो कि है हर लहज़ा मोमिन। और उसके बाद जब वापस आएंगे तो मेरे साथ गेस्ट आज होंगे डॉक्टर मोहम्मद खावर खान, जो कि जनरल फिजिशियन है। कोरोना वायरस के ऊपर भी बात कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी और इश्यूज़ का शिकार हैं, जिसमें हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं,
और दीगर अमराज हैं तो उनके ऊपर भी बात करेंगे और ऑफ कोर्स इधर उधर की जनरल बात भी करेंगे। अब मुझे टेंशन भी हो रही है कि मेरे भाई जब सामने बैठे होते हैं तो मैं अजीब सी ही हो जाती हूँ। और साथ में मेरी बहुत प्यारी दोस्त अनीला उमैर जो कि सोशल वर्कर हैं एंड एनिमल एक्टिविस्ट है वो होंगी। तो आज बड़ा अच्छा मज़ा आएगा। इट्स गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ रीयूनियन। इतने दिनों बाद कुछ जानने वालों से मुलाकात होगी मेरी। सो लेते हैं क्विक सा। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। आपने खूबसूरत सॉन्ग सुना मलिका तरुण नूरजान की आवाज़ में और उसके बाद हम ब्रेक पे चले गए थे और अब मेरे साथ मेहमान मौजूद है। माफ़ कीजिएगा। अगर आपने कोई सवाल है आपका तो आप कॉल कर सकते हैं 05141023557 पे। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर जो है वो 0335488844 पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कॉल ना मिले तो सबसे पहले लेडीज़ फ़र्स्ट, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का पूरी दुनिया में लेडीज़ फ़र्स्ट का जो एक वो होता है वो बड़ा ज़रूरी है। मैं जैसे मैंने आपसे पहले भी आपसे जिक्र किया, बहुत प्यारी मेरी दोस्त है और इनके साथ मिलके हमने बहुत, मैं भी एनिमल्स के लिए थोड़ा बहुत करती रहती हूँ लेकिन ये तो फुल डे नाइट जो है इनका यही काम है। एनिमल रेस्क्यूअर है, एनिमल एक्टिविस्ट हैं और साथ में सोशल वर्क भी करती हैं। तो मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी सी अनीला उमैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठीक ठाक। ठाक है। आ गई हैं आराम, तो जल्दी पहुंच गई होंगी ट्रैफिक ना होने की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही, आजकल ट्रैफिक नहीं है तो हम लोग रेस्क्यू भी इजीली कर रहे हैं, जहाँ भी पहुँचना होता है वहाँ इजीली पहुँच जाते हैं। जबरदस्त। वेलकम ऑन द शो। थैंक Thank यू you. आप आई शो पे। और कितने हम फॉर्मल उसकत हुए हैं। कल जब हम फ़ोन पे बात कर रहे थे वो भी कोई रिकॉर्ड करके सुनाना चाहिए था आपको मुझे। इनका बहुत शुक्रिया कि ये इन हालात में भी आई हैं हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए। एंड ऑफ कोर्स जो मेरे दूसरे गेस्ट हैं वो मेरे ब्रदर हैं मेरे, और बहुत इनके साथ मेरा बचपन से जो है एक दो किस्से भी मैं चाहूँगी कि अगर उनको थोड़ा सा कम करके सुनाना चाहें तो ये सुना सकेंगे। और जनरल फिजिशियन है। कोरोना वायरस के अलावा भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जो कि बिल्कुल साइडलाइन हो गई हैं, जिनमें हाइपरटेंशन, हार्ट, ज़ियाबतीस और शुगर कह रही हूँ, और उसके अलावा ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं। तो आप कॉल भी कर सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद खावर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो खावर? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको भी बहुत बहुत सलाम हो और होपफुली कि आप लोग सारे अपना ख्याल रख रहे होंगे और इस मुश्किल वक्त की घड़ी में आप लोग अपने मिजाज को भी काबू में रख रहे होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने मिजाज पर काबू ये बड़ा मुश्किल है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है हम लोगों के लिए और ये अगले 10 दिन जो हैं वो बहुत ही अहम है। अगले 10 दिन जी ये कैसे? ये इन्फेक्टिव टाइम है। ये वक्त जो है 5 अप्रैल तक 7 अप्रैल तक पीक इन्फेक्शन का टाइम है। पहले 14-15 दिन जो थे वो इनक्यूबेशन टाइम था। ये कोरोना वायरस के बारे में बता रहा हूँ, बस मुख्तसर सा बात करूँगा इतनी सी। अगर आप बाकी सवाल करेंगी तो करेंगे तो क्योंकि इतना इतना कुछ मीडिया में और इतना कुछ सोशल नेटवर्क में इतना कुछ बता चुके हैं कि लोग ओवरडोज हो गई है उनको इस चीज़ की, और हर कोई अपना जो है ना वो अपने उसका माइंडसेट के साथ वो इसको पेश कर रहा है। मगर जहाँ तक साइंसी तौर पर बुनियादों के ऊपर है, जो जहाँ से शुरू हुआ था वो उन्होंने जो एविडेंसेस भेजे हैं अभी तक जो हमको मिले हैं, जो पढ़े हैं हमने, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंसान मेरी दरख्वास्त ये है कि आप लोगों को कि आप लोग इसकी कोई दवाई नहीं है जी। ये आप लोग समझ लें, सुन लें सारे नाजरीन, जहाँ जहाँ भी आवाज़ जाती है, इसकी दवाई सिर्फ ये है कि अब अगले 10 दिन 12 दिन तक आप घरों में रहें, और अगर कोई चीज़ ज़रूरत है खाने पीने के लिए तो एक साहब जो है घर का जो कोई फ़र्द है वो जाकर लेकर आकर खाने पीने की चीज़। मुश्किल वक्त है ये। अच्छा, तो ये आपने बताया कि इंक्यूबेशन पीरियड था पिछले जो 15 दिन गुजरे हैं जिसमें लोगों को एहसास नहीं हुआ कि ये एक्चुअल है क्या। जी बिल्कुल। तो अगले 10 दिन बाद इसके बारे मतलब ये कि 14 दिन 15 दिन पीछे के ले लें और अब 15 दिन आगे के ले लें। ओके, ठीक है जी। तो आप इससे बैकवर्ड जाएं तो अगर आप हिस्ट्री भी नोट करें तो जो चाइना से कोई नहीं यहाँ आया, उसको किसी को नहीं ये प्रॉब्लम थी, कोई भी नहीं आया और किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। मगर अनफॉर्चुनेट ये रहा कि जो ईरान के बॉर्डर में ज़ायरीन गए हुए थे उन्होंने
उन्होंने उनको बॉर्डर पर खड़ा करके कहा कि आप लोग लें। उनको भी चाहिए था उधर कंटेन रखते, ईरानियंस को चाहिए था। जो भी है उनको चाहिए था कि उधर ही रखते। ये इस तरह ना होता ये, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत ही रेजिलिएंट और बहुत बहादुर कौम है, और इसके इदारे जो है वो बहुत मुनज़्ज़म है अपनी तरीके से, मगर जो कमज़ोर मईशत है और कमज़ोर हालात, जो हेल्थ का सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कमज़ोर है, कभी उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। उसके बावजूद भी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं यूरोप के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में, जिनके पास हर फैसिलिटी है दुनिया की, बेस्ट फैसिलिटीज है उनके पास, फिर भी अब बेहतर कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर लेकिन रहे अब हैं। लोगों पे डिपेंड करता है। जी, ये बस लोगों पर डिपेंड करता है। कोई दवाई नहीं है, इटली में देख लें आप, क्या उन्होंने कौन सी दवाइयों का ट्रायल किया। मेरी दरख्वास्त है मीडिया हाउसेस से कि प्लीज़ आप लोग मनफी चीज़ें ना करें, सपोर्ट करें, लोगों को सपोर्ट करें, लोगों की का ख्याल करें, लोगों के लिए करें। 22 करोड़ लोग हैं यहाँ के, और इससे भी ज़्यादा मुश्किलात से गुजर चुके हैं हम लोग। बड़ी बड़ी आप देख लें, 70,000 लोग इस मुल्क में बेगुनाह लोग मारे गए। आर्मी पब्लिक स्कूल का देख लें आप। तो मैं समझता हूँ कि ये भी वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह ताला, और हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा दुनिया के टॉप तरीन मुल्कों से बेटर है। आई थिंक हेल्थ ने का स्ट्रक्चर ना होने के बावजूद भी वी आर डन रिमार्केबली वेल, वी आर डन। ये बात है, ये बात है, पर ये कि लोगों को बस केयर करनी है, ना निकले घरों से। सिर्फ दवाई ये है कि घर में रहें बस। नाज़रीन, अगले 10 से 12 दिन तक अगर आप रहेंगे तो इस चीज़ से हम कंट्रोल कर सकेंगे, निकल वरना जाएंगे अगर आप निकलते रहेंगे कि चूँ कोई बात नहीं, चलो मास्क नहीं पहना इधर, उसकी वजह से हाथ से बात निकल सकती है। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। अनीला, आपने अभी ये जो एकदम से लॉकडाउन हुआ उसमें जो कॉलेज रोड पे पेट शॉप्स थी, अभी एक उसकी छोटी सी रील भी दिखानी है, वो किसने आपको बताया और कैसे आपको रिपोर्ट मिली कि वहाँ पे एनिमल्स को बंद करके लोग दुकानों में घरों को चले गए? बेसिकली मिशी मैं रहती वहाँ पर हूँ नियर बाय, तो मेरा चक्कर वहाँ पे लगता रहता है। कॉलेज रोड जो पेट मार्केट है जहाँ पर ज़्यादा एनिमल्स हैं। बेसिकली जब मैं वहाँ से गुजर रही थी जिस दिन बारिश थी और मैंने देखा जानवर अंदर रो रहे थे, 2 दिन से फिर मैंने नेक्स्ट डे जाके दोबारा नोट किया, शटर बिल्कुल डाउन, एनिमल्स वो खोल तक नहीं रहे। हम लोग चेक इन बैलेंस रखते रहे हैं फ्रेंड्स बारी बारी जाके कि कोई दुकान वाला खोल रहा है जो इनको खाना वगैरह प्रोवाइड करे, लेकिन नहीं था। उस सिलसिले में फिर मैं बहुत डिप्रेस हुई, मैंने वीडियो अपलोड की इंटरनेट पे। मैं फिर डीसी साहब से मिलने गई, जो हमारा पिंडी के हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि एनिमल्स लॉकडाउन जो भी है, एक जानदार चीज़, हम इंसान हैं, हमें तो खाना पीना हर चीज़ प्रोवाइड हो रहा है, हम जाके दुकानों पे ले रहे हैं, वो एनिमल्स अंदर सफ़र कर रहे हैं केज में बंद, और दुकानों में शटर तक डाउन है जहाँ पे वेंटिलेशन कोई सिस्टम नहीं है। और जैसे कि मिशी आपको भी पता है कि वो किस हालात में रखते हैं, वो ऑलरेडी बॉदर नहीं करता खाने देने के लिए, अब लॉकडाउन की वजह से तो बिल्कुल खाना प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। उनको कोई मसला नहीं, अंदर जानवर मरे, वो बिल्कुल लाइक बेहिस हैं, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर जो पेट्स हैं वो लोगों के चोरी ज़्यादा मिलते हैं, जो स्टोलन पेट्स हैं, चोरी जो गुम हो जाते हैं, बिल्कुल उनको ऐसा लेके ही है। वहाँ पे रख लेते हैं। तो वो इस वजह से बॉदर ही नहीं करते, वो लोगों से 1000 रुपये में ख़रीदते हैं उसको, फर्दर सेल 10,000 5,000, उनको प्रॉफिट ही हो रहा है, इसलिए पिंजरों में जानवर मरे, दे डोंट बॉदर। इस हवाले से फिर मेरी जब उधर बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि एप्लीकेशन लिख के दी जाए। ठीक है, मैंने प्रॉपर एप्लीकेशन दी, उसके बाद फिर मैंने टीएमए के दफ्तर वहाँ पे जमा करवाया। उसके बाद नेक्स्ट डे रात को जब हम फूड प्रोवाइड करने गए, वहाँ हमने देखा आर्मी भी आई थी, पुलिस भी आई थी, उन्होंने सारे मालिकान को बुलाया था और उनसे कहा कि दुकानों को खाली कर दिया जाए। लेकिन गुड न्यूज़ ये थी कि एनिमल्स जो हैं वो घर पे ले गए, लेकिन एक बैड न्यूज़ ये थी कि उसमें जितने बीमार जानवर थे, जो लाइक जिनको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड था, उन्होंने उनको पिंजरों से बाहर रोडों पे फेंक दिया। जैसा कि पिंडी में भी यही हुआ है, और लाहौर में तो इससे भी बुरा किया उन्होंने। वो जो पेट मार्केट थी उसके पास नाला लई था जिसमें जानवरों को फेंका, पप्पीज़ को फेंका जो सांसें ले रहे थे। तो ये हालात हैं हमारी इस कौम के। लाइक
पेट मार्केट इस तरह से एनिमल्स को ट्रीट करती है। देखिए हम इंसान हैं, हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, तो हमें चाहिए कि हम इन एनिमल्स के लिए आवाज़ उठाएं। ये बेज़ुबान है, ये अपने हक के लिए बोल नहीं सकते हैं। अभी इस टाइम पे हम कहेंगे तो लोग कहेंगे कि इंसानों के तो मसाइल नाज़रीन जैसे कि मैंने कहा कभी ख़त्म होते मिशी नहीं देखिए, हैं। लेकिन इंसानों के लिए जो भी है काम हो रहा है, एनिमल्स के लिए बिल्कुल नहीं हो रहा। लवारिस जानवर रोड पे पड़ा होता है, लोग इतनी तौफीक नहीं करते कि उसे उठा के साइड पे कर दें। ये बात है, दिस इज ट्रू। जो लोग मार देखते के हैं ना, चले पता है। जाएंगे, एक्सीडेंट में बेचारा वो तड़प रहा होगा। अगर वो सांस भी ले रहा है, अगर उस टाइम पे उसे वो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दे, इतना चलो गलती से अगर लग गया, आप उसे उठा के क्लिनिक पहुंचा दो, इतनी इंसानियत दिखा दो। लेकिन नहीं, उसके ऊपर से 10 गाड़ियां गुजरेंगी जब तक उसका पूरा ज़मीन पे नक्शा नहीं बन जाएगा। पीपल डोंट बॉदर कि उसको उठा के साइड पे कर दिया तो अब जाए। देखिए ना, फिर ये वायरसेस और ये चीज़ें ये ज़ाहिर है अल्लाह का अल्लाह ताला को अज़ाब आप है। नाराज़ करते हैं, उनकी मखलूक के साथ जुल्म करते हैं, तो फिर तैयार रहना चाहिए ना। मैं तो जो अभी पिछले दिनों हो रहा था। अच्छा, ये ख़ार भाईजान, ये दूसरा एस्पेक्ट है। अब एक तो अच्छा ख़ार जी ओके डॉक्टर साहब, जी, अच्छा, जी, नहीं डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये मुझे बताएं कितने, अब आपने मुझे सवाल ही बुला दिया। जी कोई बात नहीं। ओ अच्छा मैं ये कहती दूसरा साइड जो है, जी। इसका जो दूसरा साइड है वो ये कि ये काइंड ऑफ अल्लाह ताला की नाराज़गी है। अब ये एक हम दूसरा एस्पेक्ट की बात, एक तो आपने साइंटिफिक बात की ना कि जी यूं करना चाहिए, हाथ धोएं, फलाना करें। अब ये आपको लगता है कि ये इसका एस्पेक्ट ये भी है? ऑब्वियसली पूरी दुनिया बंद हुई हुई है इस वक्त, रोड्स खाली, एक मुल्क नहीं सारे मुल्कों में इकट्ठा। देखें जी, क्योंकि आपकी एक स्पिरिचुअल साइड भी है जो कि लोगों को पता नहीं है। हाँ है। ये तो बात ठीक है, काफ़ी हद तक किसी को भी नहीं शायद पता है। नहीं तो आज आप बताएं ना। मेरे बहुत करीब मम्मी को पता है और मुझे हाँ, पता है। मेरी मदर को, मेरे भाइयों को पता है, बस इसके अलावा किसी को नहीं पता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं इसके बारे में। नहीं, कह देना क्या नहीं, इसमें होगा। इस वक्त जो है मैं एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन नहीं, ये मैं एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू देख रही हूँ, उसके बाद हम डॉक्टर की बातें करेंगे, फिक्र ना करें आप। देखें जी, अगर आप तारीख को पीछे लेकर चले जाएं, पिछले 300-400 साल से हर 100 साल के बाद इंसान को रिमाइंडर आता है, एक याद कराने के लिए आता है कि आपकी औकात भी क्या है। ठीक है ना जी, आपको ना दिखाई देने वाली चीज़ें जो हैं, जो कि बिल्कुल देख भी नहीं सकते हैं आप, वो भी आप जो हैं अपनी वो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर जाती है कि इंसानों को निगल जाती है। इससे पहले भी 100 साल पहले भी ये हो चुका है, उससे भी 100 साल पहले हो चुका है। ये एक साइकिल है, मगर इंसान जो है वो भूल जाता है बहुत जल्दी जिसने उसको बनाया। जैसे मैडम कह रही हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। ठीक है जी, हमको बड़े प्यार और मोहब्बत से अल्लाह करीम ने बनाया है और बड़े सोच समझ के बनाया है, ऐसे नहीं बनाया है। और हमको हर मखलूक से अव्वल तरीन बना दिया है ऊपर। तो अगर हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे मैडम अभी कह रही है, हर जानदार चीज़ उसने बनाई है और हर चीज़ उसने बनाई है, हर चीज़ को वो जानता है। और आप देखें कि रात को ये परिंदे जो हैं दरख्तों की शाखों के ऊपर सो रहे होते हैं, मगर गिरते नहीं है नीचे। हाँ नहीं गिरते हैं। हाँ, और बारिश भी हो रही होती है ना, हवा भी चल रही होती है, वो उधर सो रहे होते हैं मगर गिरते नहीं है नीचे। सही बात है। उनको उसने थामा होता है। ठीक है जी, उसकी जो स्पेक्ट्रम है उसका, वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप इंसान की सोच और गुमान से भी ज़्यादा है। सोच और गुमान से भी ज़्यादा है। 1000 साल तक फ़लसफ़ा, बड़े बड़े फ़लसफ़ी अफलातून, अरस्तू और ये वगैरह ये सोचते रहे कि ये किस तरह कायनात की बनावट है। वो नहीं। 1000 साल सूफिया कराम जो थे उनका दौर आया, वो भी नहीं उसको डिफाइन कर सके। अब 1000 साल से मेडिसिन जो है वो 5000 साल पुरानी है जी, चल रही है। वो भी अब तक इस नतीजे पर नहीं पहुंच चुकी ये एक्चुअली हो कैसे बना है, ये कायनात बनी कैसे है।
और पता लग भी नहीं सकेगा। और अब वो इटली के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मेरे पास सारे वसाइल ख़त्म हो गए हैं। अपनी कौम से खिताब किया उसने कि मेरे पास सारे वसाइल ख़त्म हो चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला हमारी मदद करे, बस यही उसने कहा। ये मैंने, और उसकी आंखों में आंसू भी हैं। ठीक है, सही बात। तो देखिए इंसान को थोड़ा बहुत जैसे मैडम कही, दूसरी चीज़ जानदार चीज़ें, फूल हैं, दरख्त हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, सबको उसकी एक जगह है, उसकी जगह बनाई गई है उनके लिए, और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपका ऑपोजिट जेंडर है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना? उस जेंडर को, उसके ऑपोजिट जेंडर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये चीज़ें हाँ बताई गई हैं, डिफाइन हो चुकी है, ट्रूथ है। हमारे यहाँ जो मेन चीज़ है वो जो हमारी कुरान है, होली कुरान, वो ट्रूथ है, वो ट्रूथ का पाथ है, उसमें कोई 19-20 नहीं है, उसमें ज़रा भर भी कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं है, वेल डिफाइंड है। अब लोग समझें उसको, ये उनकी मर्जी। फिर समझाने के लिए कुछ, जैसे माँ अपने बच्चे को समझाने के लिए कभी चपली मारती है, चपली मारती है, मगर उसको पता होता है कि इस चपली से उसको तकलीफ नहीं होगी। बच्चा रो रहा होता है, माँ को पता होता है ये रो एक्चुअली नहीं रहा है, ये ऐसी मुझे मेरी एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, टेंशन चाहिए मुझे। जब उसको, माँ को ये पता होता है अपने बच्चे के बारे में, तो जिसने वो 70 गुना ज़्यादा उसको हमको चाहता है, तो उसको नहीं पता होगा, फिर वो थोड़ा बहुत झंझोड़ता भी है ना। तो ये नाज़रीन हमें झंझोड़ा गया है, और ये वाकई में बात सही है कि एक मुल्क नहीं, पूरी दुनिया से झंझोड़ के अपने अपने घरों में बैठी हुई है, और चिरिंद परिंद और जानवर बाहर इजी घूम रहे हैं। हाँ तो कहते हैं ओजोन लेयर और जो पोल्यूशन है वो 50% कम हुई है, आपकी जो इर्द गिर्द के। इस मुल्क में क्राइम्स खत्म हो गए जी। हाँ जराइम एक 100 से ले 1% भी नहीं है। अब बेचारे, मुझे अफसोस हो जाता है, पुलिस वाले जरा थोड़े से वो बैट लेकर घूम रहे हैं, बस उनका काम आजकल। नहीं, उनको, वो लोगों को मुर्गा बना रहे कि घर से क्यों निकले हो, कि 10-20 रुपए उधर से आ जाएंगे। तो इससे अंदाजा करें ना कि ये चीजें अगर नोट करें, ये चीजें तो लिस्ट बन जाती है। हाँ ये तो है, ये तो है। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, आप लोग दोनों की इजाज़त से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं सीमी बात कर रही हूँ एबटाबाद से। कैसी हैं आप? कौन? सीमी। सीमी, अपना फोन कह रही हूँ, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। जी जी ठीक है। जी जी बताइए, क्या कहना चाहेंगी? मैं आपका शो देख रही हूँ, मिशी आपका शो देख रही हूँ। डॉक्टर साहब भी बातें भी सुन रही हूँ, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा भी बहुत अच्छी हमें एडवाइजेस कर रही हैं, बहुत अच्छी। उन्होंने फर्स्ट एड के हवाले से बात की। मैं खुद हेल्थ से हूँ। जी जी। हेलो। जी जी, आप क्या करती हैं? जी जी, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट से, अच्छा। वो जो बताइए, क्या कहना चाहेंगी? जी, मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत सलाम, तमाम लिसनर्स को बहुत बहुत सलाम कह दें। वालेकुम सलाम मैडम। वालेकुम सलाम। कोई सवाल आपका है सीमी? जी नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी एहतियात करें, घर पे रहें, बस जितना हो सके अपनी एहतियात करें। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत अच्छा मैसेज है आपका। थैंक यू सो मच सीमी, बहुत शुक्रिया आपका। और ये कि अनीला जो है वो डॉक्टर नहीं है, वो सोशल वर्कर एंड एनिमल एक्टिविस्ट हैं। लेकिन चले, हम जानवरों के डॉक्टर तो बन गए हैं आधे आधे, है ना। अच्छा, अब ये आप, ज़ाहिर है हमने भी इतनी ज़िंदगी पाकिस्तान में जब गुजारी है, कभी ऐसा नहीं हुआ। आपका भी कोई एक दूसरा पहलू होगा ना सोचने का कि क्यों हुआ है दुनिया में ऐसा? मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह का अज़ाब है, और अल्लाह हमें बताना चाह रहा है। जब बुराइयां ज़्यादा हो जाती हैं तो अल्लाह हमें बता रहा है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। लेकिन बात वही है ना, समझने की है। अभी भी हमारी आवाम पूरी तरह से इस बात को समझ नहीं पा रही है कि क्यों, रीज़न क्या, वजूहात बन रही है। वो असल में जब मुर्गा बनते हैं उसके बाद उनको समझ आता है। लेकिन नहीं, वो फिर भी अभी इस चीज़ को ना हंसी मजाक में ज़्यादा लिया जा रहा है। रश उसी तरह है, लाइक वो बॉदर नहीं कर रहे।
हम लोगों की सिर्फ मजबूरी है, मैं सिर्फ अगर निकल रही हूँ ना तो एनिमल्स के लिए निकल रही हूँ, वरना मुझे भी अपने घर में रहना पड़े, मैं इन जानवरों के लिए ना निकलूँ, लेकिन मुझे इनको बचाना है, मेरी सिर्फ मजबूरी है, लेकिन मैं प्रिकॉशंस यूज़ जो है सारी कर रही हूँ और उसके मुताबिक ही जाती हूँ। अदरवाइज फजूल निकलना, लाइक इस तरह निकलना का कोई फ़ायदा नहीं है चेक ना। करने हाँ। के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, निशी खान रोजीना लाहौर से बात कर रही जी हूँ। जी रोजीना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बाहर का मौसम आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा उदासी इसलिए कि मेरे वतन में अभी कोरोना वायरस का जो एक ये जो पैंडेमिक कोविड-19 का एक इशू चल रहा है, एक परेशानी की बात है। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं सराजे तस्लीम पेश करती हूँ। आप जो टीवी के होस्ट हैं, कम से कम एंकर पर्सन भी सब लोग आते हैं और हमारे लिए शो करते हैं, क्योंकि Thank you. अगर आप लोग नहीं आएंगे तो डेफिनेटली थोड़ा एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं होगा, मगर कहीं ना कहीं आप लोग मजाक में भी या जो मजाकिया प्रोग्राम्स होते हैं उससे अवेयरनेस तो दी जा रही है। चले, इससे ये है कि हमें खुशी होती है। बट अगर हम सिर्फ न्यूज सुनते रहें तो डेफिनेटली डिप्रेशन में चले जाएंगे। और आप जो सुबह बात करी थी वो बिल्कुल ठीक है कि कहीं से थोड़ा जो मजाक हम सोशल मीडिया पे की देख रहे होते हैं, तो थोड़ी सी रे ऑफ होप या कह लें कि इतनी डिप्रेशन की सूरत हाल में हम थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं। बिल्कुल। और निशी, दूसरा, मुझे आपका जो 10 साल कंप्लीट होने पर पिछले बहुत दिनों से मैं कोशिश करी थी कि आपको एक शेर सुनाना है जो आपके टीवी चैनल की कामयाबियों के लिए है। तो मेरा शेर है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, वाह। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। वाह वाह, वेरी वाह गुड, वेल सेड, वाह, जबरदस्त। बहुत थैंक यू, अच्छा। थैंक यू सो मच रोजीना, खूब, आपने कॉल करके बात की और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले फौरन जाना है हमने, सबने मास्क पहने में, पता नहीं अजीब जिंदगी होगी है मास्क के बगैर। मुझे अजीब लग रहा है अब मास्क के बगैर। सोचिए मास्क पहन के अगर कर रहे होते जो, बहुत अजीब लगता। एक क्विक सा नाज़रीन ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो 3-4 दिन कैरी होते हैं यहाँ। अभी सिर्फ एक ही है। कभी एक ये नाज़रीन उसको जोक समझ आएगा जो कि इंग्लिश फिल्में जरूर देखते हैं, उनको जरूर समझ आएगा। अच्छा, जिम कैरी मास्क। अच्छा। तो एक क्विक सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जियोलॉजी तो जानवरों का है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम लोग आ चुके हैं और इसके बाद हम एक बहुत ही अमेजिंग जो वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पे हैं कि हर एक के पास कोरोना का इलाज आ गया है। एक वो बाबा जी भी हैं, वो कह रहे थे वो कह रहे थे मेरे पास कबूतर का पता नहीं कोई वो पोटा होता है उसके अंदर, प्लीज खुदा के वास्ते कबूतर का पोटे का जो झिल्ली होती है वो है उसके अंदर इलाज है। ये रात को उनको बताया गया। मतलब इन नाज़रीन कैसे, मतलब ऐसे लोगों को कैसे आप लोग प्रमोट करते हैं, और कितने लोग कह रहे वाह 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 नीचे जो बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर के नारे। नाउज़ुबिल्लाह, तौबा। तो नारे एक तकबीर, अल्लाह अकबर। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निशांती कैसी हो? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही है? निशांती मुझे नहीं पहचाना, मैं ओ तुम्हारी बेटा, तुम्हारा आवाज ही बदल गई मेरी तरह। क्या हाल है मरियम? बिल्कुल ठीक ठाक। निशांती आप कैसी हो? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाओ, खैरियत से हो? बिल्कुल ठीक ठाक। निशांती बहुत मुश्किल से कॉल मिला है, लेकिन मैं कह रही थी कि एक सूरत यासीन भी पढ़ लीजिए अगर मेरा निशांती से बात हो जाए। अच्छा, थैंक यू यार, बात हो गई। आप सुनाओ, सब सही है? जी जी बिल्कुल। निशांती आप कैसी हो? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अब आप किस क्लास में? अब तो घर में ही होगी, घर में ही क्लास आगे पीछे जी होगी। निशांती स्कूल की छुट्टियां भी हो गई तो घर में भी तंग हो गई, लेकिन क्या करें निशांती। हाँ, क्या करें, घर में। अब आप घर में पढ़ो बैठ के। जी पेपर तो देख चुके हैं ना हमने। अच्छा, ओके 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 ओके। जी जी निशांती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और पाक फौज को मेरा बहुत सलाम। वालेकुम सलाम, उनकी तरफ से भी मैं थैंक यू सो मच। मैं भी आपसे और बहुत निशांती आपको टीम को सलाम और आपके मेहमानों को मेरा सलाम बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। प्यारी सी मरियम, अपना बहुत ख्याल रखना। ये कुहाट से करती हैं, ये छोटी सी थी तब से कर रही हैं, कुछ 4-5 साल हो गए और माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं। लेकिन स्कूल का कोई बात नहीं, घर भी एक स्कूल है,
घर में मतलब घर में ही पढ़ सकते जी हैं। बिल्कुल, घर भी एक स्कूल है अपना, उसकी तालीम बेहतरीन तालीम होती है घर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे बेहतरीन तालीम कहीं भी नहीं होती। बाकी आप डिग्रियां लेते हैं जाकर। हाँ ये बात है, ये बात ठीक है ना अच्छी जी? कही है। तो- अच्छा एक मैंने इनसे सवाल जी, एक जी, था बिल्कुल, मेरा। बिल्कुल, अनीला, आजकल ज़ाहिर है सारी जगह बंद हैं, मुर्गी वाले ये वो, तो जो बेचारे बाहर एनिमल्स हैं उनके लिए क्या वो हो रहा है खाने के बारे में? ज़ाहिर बेचारे वो भी घूम रहे हैं, बिल्कुल मिशी, पहले भी एनिमल सफ़र कर रहा था, मैं ये कहूँगी अभी भी सफ़र ही कर रहा है। अब ज़्यादा कर रहा है। अब ज़्यादा कर रहा है क्योंकि खाने पीने की दुकानें बंद होने की वजह से, रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से उन्हें फूड नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि जो हम खाना बचा हुआ होता है उसे ज़ाया करने से, बिन में फेंकने से बेहतर है आप प्लीज़ वो जानवरों के लिए बाहर डाल दें। बाउल एक पानी का भर के रखें, क्योंकि उनके अगर पेट भरे होंगे ना तो वो एग्रेशन उनमें नहीं आएगा। जिस तरह इंसान का पेट खाली होता है इंसान को भी गुस्सा आता है। बिल्कुल है। तो अगर जानवर भूखा होगा तो उसको भी गुस्सा आएगा, और फिर ये गुस्से की वजह से जब वो लोगों को भौंकेंगे तो ये कहेंगे कि ये डॉग पागल हो गया, अब इसे मार दिया जाए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, जानवर की फीलिंग्स को समझें। वो बेजुबान है, वो अपने खाना पानी नहीं मांग अच्छा सकता। इतना तो कर सकते हैं नाज़रीन, आप लोग ये थोड़ी कह रहे हैं कि घर से निकल के सारों को बैठ के नैपकिन पहना के कांटे से खिलाने को। आपके घर में जो भी बच जाता है गेट से बाहर निकल के बेशक साइड के ऊपर कोई क्यारी है उसके अंदर डाल दें, वो चलता फिरता खा लेगा। बिल्कुल ऐसा। मतलब आपको कहीं निकाल, एटलीस्ट आप डस्टबिन में तो ना फेंकें ना। इवन बर्ड्स को फूड प्रोवाइड कर दें, छत पे बाजरा डाल दें, कुछ भी डाल दें, जो बची कुची रोटी होती है उसको बारीक करके आप छत पे डाल दो ताकि वो जानवर खा सकें, क्योंकि इनकी दवाएं लगनी है। अगर लोग समझ सकें बेजुबान जानवर की ये दवा दवा बहुत लगती है, बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है। और दूसरी बात ये कि आप लोग जो इतने होर्ड कर रहे हैं सौदे घर में, मतलब इतना आप कैसे खा सकते हैं? ना आपकी एक्सरसाइज है ना कुछ है, आपका वज़न भी बढ़ेगा। तो ज़रा थोड़ा सा एहतियात करें। इतनी चीज़ें लोग खरीद रहे हैं, जिस तरह तोबा के लास्ट डे बहुत रश है होती दुनिया में है। अगर मैं कुछ कहना क्या चाहूँगा मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप भी इस मामले में मुश्किल जो पेश आप लोगों को आ रही है और ये रुकावटें जो आ रही हैं, मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि ये लोगों में जानवरों इस हमारे मुल्क की तीसरी दुनिया के लोगों के लिए, आप अफ्रीका में भी चले जाएं, वहाँ आप देखें कि वो गुरिल्लास को जो था सेफ सेंचुरी बनाने के लिए उन्होंने एक मूवी भी बनाई हाँ थी। मूवी बनाई थी बिल्कुल, गोरिल्लाज इन द मिस्ट। गोरिल्लाज इन द मिस्ट, ठीक है जी। और सिगोर्नी वीवर थी इसमें और हीरोइन थी। अवेयरनेस जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तालीम। और आप लोगों का मीडिया जो है वो इतना पावरफुल है कि इसके थ्रू आप जो है लोगों को एजुकेट करें कि एनिमल्स को जो है वो काइंड ट्रीट करें, उनको रहमदिली के साथ। हाँ रहमदिली के साथ ट्रीट करें और उनके साथ बर्ताव किया जाए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आएगी ये, ठीक है ना जी। ये एकदम से नहीं कोई चेंज ओवर नहीं होने वाला है। ये लोगों में ये सारे आप लोग सारा मीडिया जो है बहुत ताकतवर एक वो सोर्स है लोगों तक पहुंचने का। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है। लेकिन सॉरी टू से मैं ये भी कहना चाहूँगी, जब तक हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी इस काम को, देयर इज़ अ लॉ बट उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ एनिमल राइट्स का लॉ है लेकिन कोई इम्प्लीमेंट कौन है उसका मिनिस्टर जो है? देखिए हमारे अभी इधर बात ये है कि लॉ तो हुआ है, इधर तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन भी है इस मुल्क में, आइन भी है इस मुल्क का पूरा, तो उस पर कितना अमल होता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है ना जी। तो अगर ये एक उस आइन में एक शिक ऐसी है तो जो कि जानवरों के बारे में है, तो उसको इन्होंने देखा ही नहीं होगा। लेकिन जो भी है घरों की तरबियत पे भी बहुत डिपेंड करता है। माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को सिखाएं, इवन माँ बाप को मैंने देखा है, बिल्कुल स्कूल्स के थ्रू भी होना चाहिए। मुझे याद है खावर भाई जी नए जब आए थे यहाँ पे रावलपिंडी, तो आपने एक स्ट्रे डॉग को रखा था, उसका नाम था क्या? फनी था, लेकिन हम उसको प्यार से फनी बोलते थे। वो इन्होंने एक वहाँ पे वेस्टेज में जब आप रहते थे, फिर वो क्या हुआ था उसके साथ? फिर वो खुद ही भाग गए, वो खुद ही भाग गए। उनको आइडिया वो होता है ना, फिर वो आई थिंक घर वापस आ नहीं सकी, उसको हाँ मिला नहीं, उसको मिला नहीं, she couldn't return। she couldn't return।
एक हमारे साथ कॉलर भी हैं और नाज़रीन आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, आप लोगों के मैसेज भी मैं साथ शामिल कर रही हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आ जाए। सलाम मिशी, मैं हुमा जावेद बात कर रही हूँ। अरे हुमा, क्या हाल चाल है मैं आपके, ठीक खैरियत से हूँ। हैं? कोरोना वायरस के हवाले से मैं बात करूंगी कि जो आपके दोनों गेस्ट आए हैं इस कदर अच्छी फॉर्मेटिव बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं कहती हूँ इन लोगों को और चैनल्स में भी जाना चाहिए ना, जो इतनी अच्छी बात करते हैं। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। और फिर आपकी गेस्ट ने बात की कि हमें अपना खाना जो रात को बचता है, तो वो हम यकीन करें, मैं इनकी बात बता रही हूँ कि हम अपना खाना बाहर क्यारी में डालते हैं डॉग्स के लिए, और सुबह को हम परिंदों के लिए बाजरा भी डालते हैं ऊपर ना। तो मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि हमें अपना रात का बचा हुआ खाना गेट के बाहर भी रखना चाहिए। तो हम लोग करते हैं ये काम। ये बहुत अच्छा आप करती हैं हुमा, यू आर सच अ नाइस पर्सन यू आर। और आपके गेस्ट माशाल्लाह इस कदर अच्छी बात किया कि ये हमारे अमाल हैं, ये हमारे गुनाह हैं। ठीक है, एक वायरस आया हुआ वो ठीक है, हम एहतियात भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर अल्लाह ताला ने बताया कि आप लोग मिट्टी का जर्रा भी नहीं है। हम समझते हैं ना कि हम खा के, हम वो भी नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो नाइस ऑफ यू हुमा। और सुनाए, कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। हम लोग बस बहुत ज्यादा एहतियात कर रहे हैं, जो टीवी में बता रहे हैं कि हाथ धोने, सफाई का ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, साबुन से बार बार हाथ धो रहे हैं। तो जो लोग कह रहे हैं हम वही कर रहे हैं, बिल्कुल घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रहे। हल्का फुल्का एक्सरसाइज, हल्का फुल्का खाना, कोई स्टोरी नहीं करे कि खाना बहुत ज्यादा हम स्टोर कर रहे हैं। तो खुदारा बहुत ज्यादा खाना स्टोर मत करें, दूसरे लोगों को भी देखें। हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात की आपने हुमा। और आज के सवाल का जवाब कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी मैं गैस भी नहीं कर सकती। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हुमा। लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट, आपने कॉल की। आपके लिए एक मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम मिशी खान, आपका शो बहुत अच्छा होता है, बराए करम डॉक्टर साहब से पूछिए कि ये एक बात वायरल है कि अगर मरीज़ के नाक में 2-2 कतरे जैतून ऑयल के डाल दें तो मरीज, ओहो, एक तो ये एड्स पता नहीं क्यों चलना शुरू हो जाते हैं। आई एम सॉरी, एक सेकेंड। नाक में 2-2 कतरे जैतून का तेल डाल एक सेकेंड, मतलब वो क्यों डाला जाए? मगर जैतून का क्यों तेल डाला जाए? सिर्फ ये सोचने वाली बात है। नहीं, वो आजकल लोग अपने टोटके बता रहे हैं ना, एक तो टोटका पार्टी शुरू हो गई है। हाँ जी, वो इधर तंदूर गर्म है, सारे चपातियां लगा रहे हैं। जी वो ऐसे हालात में जी भालू जी रीछ भी जो है ना, वो भी तंदूर में रोटी लगा देता है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, ये जो टोटका बाजी है कि ये खा लें, नाक के अंदर 2 कतरे जैतून के डालें, ये जो आजकल ये क्या, ये इसकी कोई रेमेडी है कोरोना वायरस से ठीक हो जाएगा? नहीं, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब आप लोगों के लोगों के जहन से अपनी बनाई हुई चीज़ें। हाँ, ये है ज़रूर कि अपनी क़ुव्वत मुदाफ़क़त को मजबूत रखने के लिए आप रोज़ाना जो है एक नींबू, लेमन और गर्म पानी में काट कर उसमें चीनी भी डालें और वो रोज़ाना पिया करें। आपकी इम्यूनिटी जो क़ुव्वत मुदाफ़क़त है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगी। और मेरे ख्याल में यही इनफ है। और थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं। और जैसे अभी ये एक नाजरीन का फ़ोन आया था, मैडम का, वो कह रही थी कि हम हैंड्स वॉश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं घर में, कोई ना कोई इंडोर गेम शुरू कर लें, कैरम ले लें, लूडो ले लें, वो स्क्रैबल ले लें। ठीक है जी, ये चीज़ें इन्वॉल्व करेंगी मेंटल हेल्थ को, ज़हनी हेल्थ। मेंटल हेल्थ बड़ी ज़रूरी है। जी बिल्कुल। इस वक्त लोग बिल्कुल पागल से हो रहे हैं, मुझे लग रहा है, समेत मेरे। जी जी, मतलब हर अच्छा जी, मुझे पहले बता देते आप, मुझे पता नहीं था, मैं उधर कुर्सी लेकर बैठता। कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैडम का मुझे पता। अस्सलाम वालेकुम। आपने तो बता दिया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? जमान बोल रहा हूँ जी, कोयटा से। जमान साहब कोयटा से, कैसे हैं जमान साहब, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपका प्रोग्राम चल रहा है। डॉक्टर साहब से मेरे 1-2 सवालात हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, एक मिथ सी चल रही है, 2 सुपर पावर्स के अंदर जो है
वो एक जंग छिड़ गई है। एक तरफ तो इंसानियत परेशान है कोरोना वायरस की तरफ से, दूसरा वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं कि ये यहाँ से इंपोर्ट हुआ, यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। तो ये क्लियर कर दीजिए कि ये क्या मिथ है, इसने और भी फोबिया पैदा कर दिया है लोगों के अंदर, इंसानियत के अंदर। दूसरी मेरी बात यह है कि इसका टेस्ट जो है वो एक आम टेस्ट से इसका पता चल जाएगा। इसका जो है वो एक क्लियर पिक्चर, या जो हम सीपी करते हैं या जो ब्लड टेस्ट लेते हैं, या इसके लिए कोई स्पेशल टेस्ट होगा कोरोना को ट्रेस करने के लिए, ताकि लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन भी है कि ये आम टेस्ट से इसका पता चल जाता है या इसके लिए कोई अलग सी लैब्स होंगी या कोई अलग टेस्ट होगा। तीसरी बात ये है डॉक्टर साहब कि एक मिथ ये भी है कि ये कोई एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर के ऊपर जो है ये फैला है दुनिया में। हम ये चाहेंगे कि आप जैसे डॉक्टर्स जो हैं वो ये बताएं कि इसके कॉजेज क्या हैं। अभी प्रिवेंशन तो हमें पता चल गई है कि हमें ये प्रिवेंशंस करनी चाहिए, मेल मिलाप नहीं, डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, लेकिन ज़रा ये बताइए कि इसकी जनरेशन कैसे हुई इस वायरस की, क्या क्लाइमेट चेंज से इसका कोई ताल्लुक है, और इसकी जनरेशन और इसके कॉजेज क्या हैं। ये जो इतने तरीके से फैला है, हर वायरस का, हर बैक्टीरिया का कुछ कॉजेज होते हैं, तो क्या कॉज है इसका, और साइंसदान और डॉक्टर्स जो है वो क्या बताते हैं, और इसकी जनरेशन जो है वो कैसे हुई। ये ऐसे चीजें हैं जो कि एक आम आदमी भी इसके मुतालिक जानना चाहता है और एक स्टूडेंट जो है वो भी इसके मुतालिक जानना चाहता है। खास तौर के ऊपर टेस्ट के बारे में जरूर बताइएगा कि इसका कोई खास स्पेशल टेस्ट है या ये ब्लड सीपी वगैरह में भी ट्रेस हो सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच ज़मान साहब फ्रॉम क्वेटा। इनकी बड़ी हमेशा बड़े अच्छे सवाल होते हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका जवाब ये है, मुख्तसर सा दूंगा, जो दो आप मुल्कों के दरमियान में जो जंग छिड़ी हुई है कि वो कहते हैं उस पर है, वो कहते हैं उस पर है, तो अभी तक ये जंग जारी है इन दोनों में। और जो जिस मुल्क में ये शुरू हुआ है तो वो दूसरे मुल्क को कहता है कि ये वो लेकर आए थे यहाँ। ठीक है जी। तो अब आपके तीसरे सवाल का जवाब ये है, दरमियान वाले सवाल का जवाब मैं बाद में देता हूँ, आखिर में कौन सा टेस्ट है। वो ये है कि अब जबकि वुहान सिटी में ये वायरस जो है वो क्लियर हो गया, मगर अब वो देख रहे हैं कि 5 से 10% लोग जो नेगेटिव आए थे वो दोबारा से विजिट किया उन्होंने, उनको बुलाया गया तो वो पॉजिटिव है, मगर उनमें साइन सिम्टम्स नहीं है। मगर जो एविडेंस ये है कि वो ये गवर्नमेंट, अब उनकी गवर्नमेंट ये देख रही है कि ये ओरिजिनेट किस तरह हुआ है, कहाँ से ये वुहान सिटी में आया किस तरह, वाई वन सिटी, वाई नॉट अदर सिटीज। तो उनके पास काफ़ी सॉलिड एविडेंसेस आ चुके हैं। तो वो उन्होंने कहा है कि हम लोग वक्त आने पर, ये जब हमारे पास डेटा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको कर देंगे, रिवील करेंगे अपने फॉरेन ऑफिस के थ्रू। और जो शुबा यही है कि जो मुल्क इल्ज़ाम लगाता रहा है कि जी ये इस मुल्क से इंपोर्ट हुआ है, उन्होंने ही ये वहाँ से एक्सपोर्ट कर और उधर किया। और जो आपने बायोलॉजिकल का कहा है कि शुबा यही है कि यही चीज़ है ये, क्योंकि ये डीएनए रिलेटेड वायरस नहीं है, ये आरएनए रिलेटेड वायरस है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मैं आपको तफसील से नहीं जाऊंगा इसमें, नाजरीन जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरी चीज़ टेस्ट के बारे में ब्लड सीपी में सर ज़मान साहब, ये बिल्कुल नहीं आता है, ये बिल्कुल आप लोगों की जहन से, अपने लोगों नाजरीन अपने जहन से निकालें। इसका टेस्ट पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर टेस्ट कहलाता है। और वो भी जब इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, फिर पॉजिटिव आता है। ठीक है जी। अच्छा, फर्ज करें, सॉरी आपकी ज़मान साहब की बात से ही रिलेटेड है कि फर्ज करें अगर आप इन्फेक्टेड हैं आज, तो किसी कहीं आपने हाथ लगा लिया, कहीं से आपको मिल गया, तो क्या उसी दिन आपका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा? कितने टाइम के बाद? एटलीस्ट कम से कम जब सिम्टम्स राइज होना शुरू हो जाते हैं, तकरीबन शुरू जैसे ड्राई कफ हो गया, सूखी खांसी, खुश्क खांसी हो गई, और बुखार होना शुरू हो गया। हाई टेम्परेचर कितने तक जाता है इसमें? वो तो फिर जब वो तो लेट स्टेज में होता है ना। अच्छा, तकरीबन ये 99-100 तक जाता है शुरू में। और गले में दर्द, ये 3 चीजें शुरुआत में होती है इसमें। और वो कब होता है जो पेट में वो लाइक
आपको मतली सी होती है और आप थ्रो अप करते हैं वो। देखिए ये फिर और आगे बढ़ते जाएंगे हम इसमें। मैं लोगों को काफ़ी मालूमात है इन चीज़ों के बारे में। अच्छा वापस उस बहुत पे आ जाते रिएक्शन हैं है। कि ये दवाइयाँ हैं। अच्छा अब मैं जी दवाइयाँ जी कोई भी नहीं है। कोई दवाई ये मैं ये अपने नाज़रीन हाइड्रोक्लोरोक्विन जो नहीं थी जी, कुछ प्लीज मलेरिया की दवाई जो पिछले दिनों प्लीज। खत्म होगी मार्केट में। प्लीज़ आप लोग, मैं नाजरीन जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है इस चैनल के थ्रू, आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है, इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई नहीं है इसकी। दवाई इसकी घरों में बैठे आप, प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन है, एहतियात इसकी करें, एहतियात है दवाई। इस हाथ धोएं, इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफ़क़त बेहतर करें और साफ़ सुथरा रहें और थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं ताकि आपकी कुव्वत मुदाफ़क़त। और गर्म पानी में आपने कहा लीमू निचोड़ के ना उसमें चीनी भी डालें, ये ना हो गला ख़राब हो जाए आपका। ओके, और फिर आप ये समझें कि ये मुझे कोरोना हो गया। डॉक्टर साहब हाँ जी जी, उसमें आप शहद भी डाल दें, कोई बात नहीं, शक्कर भी डाल लें, चक्कर भी। ब्राउन शुगर होती है वो भी, मगर मीठा मीठा हो जाए ताकि आप गले को खराब ना करें। अच्छा अनीला अब ये बताओ, ये तो हमने बातें आपके ऊपर इसका क्या हुआ? अब आप जब एनिमल्स के लिए निकलती हैं, ज़ाहिर है अब एक दिमागी तनाव तो है, तो जहाँ तक आपके काम की बात है, लोग कितना अब आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कितना कर रहे हैं? लोग हैं जो कोऑपरेट कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा है कि मैं इन एनिमल्स के लिए निकल रही हूँ, क्योंकि अब मैंने पहले लाइक इतना शो नहीं करती थी, अब मैंने ये किया है कि मैं लाइव वीडियोस बनाती हूँ जो मैं काम कर रही हूँ, ताकि लोगों को पता हो कि मैं अपनी जान पे खेल के इन एनिमल्स को वाकई में बचा रही हूँ। और मैं इनके लिए निकल रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं निकल रही, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बाहर से। मैं, आपने भी मिशी देखा होगा, जब भी होती हूँ मैं क्लिनिक पे होती हूँ, मैं खुद ड्रिप्स लगवा रही होती हूँ। आपने मेरी मेहनत देखी है। 3 घंटे बैठी रहती हैं। मैं वैसे हैट्स ऑफ टू यू कि ये वाकई में बहुत ज़बरदस्त काम करती है। मैं भी करती हूँ, लेकिन इनके में बहुत पेशेंस है। और ये मुझे बताएं, अभी आपका कितने एनिमल्स हैं जिनको आपने रखा हुआ है? मेरे घर में अभी 63 कैट्स हैं, ठीक है, एंड 17 डॉग्स हैं। घर के अंदर की 17 डॉग्स हैं, 63 कैट्स, 63 और वो आप किधर है ये? मैनेज करती हैं आपको मैडम? घर के इनकी अंदर। अम्मी अभी मम्मा देख रही होंगी पीछे, मैं इधर आई हुई हूँ, तो जाहिर सी बात है देर जी। में खाना बनाते हैं जी आप? नहीं, हाँ बन जाता है करना पड़ता है बिकॉज अच्छा ये भी बड़ी बात है कि अनीला की वालदा बहुत बड़ी सपोर्ट हिम्मत है करती मैडम हैं। आप, नहीं वाकई में बहुत हिम्मत। किधर रहते हैं वो? हैट्स ऑफ टू यू। इन द होम, जहाँ उनका दिल करता है, रूम में, बेड पे, फिर उनको क्लीन रखना यस, सबको। बिकॉज मैं उनको रिकवर करती हूँ उन पे पूरी। एक रूम मैंने होता है जी? छत पे मैंने केज एक टाइप बनाया हुआ है, जब अच्छा। बिल्लियों ने धूप वगैरह लेनी होती है, इस तरह का सारों को है। उधर। डॉग्स को भी दोपहर में, मतलब अभी दिन के टाइम ऊपर और शाम में वो नीचे ड्राइंग रूम में सोते हैं, उनके प्रॉपर बेड्स पड़े हुए हैं। मतलब लाइक मैंने कोई केज नहीं डॉर्मेटरी बनाई हुई है उनकी। बस समझ सीटी लें बजाती कि होंगी, आप सब सो जाओ। पूरे घर में एनिमल्स, मदर और मैं, बस। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। इनकी वालदा वाकई में, एक दफ़ा मेरे घर के पास एक बहुत बड़ी कैट गुम हुई थी किसी की, पर्शियन। तो मैंने इनको कॉल की, ये उसकी अम्मी रात में आए और हम 2 घंटे उस बिल्ली के पीछे भागते रहे, लेकिन वो नहीं पकड़ी गई। इतनी बड़ी नहीं, बिल्कुल शेरनुमा किसी की गुम हो गई थी। मैंने कहा चलो, बिकॉज पीपल डोंट बॉदर मिशी। लोग अपने स्टेटस के लिए रख लेते हैं ब्रीड्स, लेकिन लोग कहते हैं घर से बाहर जाएं। हालांकि पर्शियन इतनी नाजुक ब्रीड है कि वो बाहर नहीं रह सकती है। सही बात। स्ट्रे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है क्योंकि वो बाहर गलियों में रहने की आदत होती है उन्हें। आप एक किसी को लग्जरी मतलब दे रहे हो लाइफ, और उसके बाद आप उसे रोड पे निकाल दो, कहाँ से वो खाना खाएगी? बिल्कुल, तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड। वो एक, मैं कहूँगी कि एनिमल को ना जस्ट नॉर्मल लेते हैं। सही बात है, सही बात है। अच्छा नाज़रीन, अब हमें एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, उसके बाद हम लोग चलेंगे वहाँ पे। आप लोगों को जो मैंने चिकन चाउमीन बनाई है वो भी खानी है। अच्छा जी, प्लेट के अंदर खाएंगे मतलब आप। जरूरी खानी है? नहीं, प्लेट में? अच्छा जी, शुक्रिया आपने बताया, प्लेट में खाएंगे। मतलब प्लेट में ही खानी होती है और किसी चीज में खाएंगे? नहीं पेशतरी से कि और मेरी किट्स लग जाए। नहीं तो, नहीं। अच्छा काबिल, मैं चाहूँगी कि इस दफ़ा अगली कोई ब्रेक रह गई है हमारी? नहीं जी, टाइम खत्म हो रहा है। नहीं नेक्स्ट अब उसके बाद ब्रेक नहीं, क्विक सा ब्रेक है, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। मैं कुछ खिलाती हूँ अनीला को भी, और फिर बातें भी करते हैं। चलते हैं, लेते हैं क्विक सा ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी मैंने जी जेबों में कुछ चीजें डाली। मैंने सिर्फ बोल दिया कि जल्दी जल्दी खा लेते, तो हर बहन कहते भाई जल्दी जल्दी के जेबों में डाल के ले जाओ साथ। वापस आ गए नाज़रीन, वेलकम बैक। थोड़े से हंसी मजाक इतने अरसे बाद। एक्चुअली बात ये हुई है कि हम लोग इस्लामाबाद में ही रह के एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे हैं, हम फ़ोनों पे बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। शुक्रिया। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए आज मैं मिली हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं इतनी एंटरटेनमेंट है कि इससे ज़्यादा कोई एंटरटेनमेंट हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती है। अब जब बाहर निकलेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा, प्लीज बताएं। एक दूसरे को वो देखकर हंसेंगे सारे। क्यों? वो क्लाउन नजर आएंगे एक दूसरे को। अब फिर क्या डरेंगे भी क्या साइकोलॉजिकली? नहीं, मेरा ख्याल में ये गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी कि ये ओवर हो गया है, पीरियड ओवर हो गया, इन्फेक्टिव टाइम का ओवर हो गया, क्योंकि उनको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और जो बुनियाद है जिधर से वो वुहान का ये अरप्ट हुआ है उनके पास सारा डेटा है और सारा पीरियड टाइम पीरियड एपिडेमोलॉजी है उनके पास, तो वो इनको दी हुई है, हमारे पास भी आई है, तो आगे भी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बहुत ही खूब काम कर रही है और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, ये इदारे जो है इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका हेल्प करने में सिविल इदारों के साथ, ख़ासतौर पर वजारत सेहत के साथ। और बाकमाल सर्विस इन लोगों ने प्रोवाइड की है सिविल इदारों को, और मैं समझता हूँ कि मैं इनका इन्होंने जो किया है इतने कमज़ोर मईशत के साथ और इतने वो रिमार्केबल है, बाकमाल है। ठीक है, और इनको इनकरेज करना चाहिए। और बाकी ये है कि जब बाहर निकलेंगे तो वो पता नहीं क्या होगा जी, ये मुझे पता नहीं है। ये है ना, सब एक दूसरे को देखेंगे पहले कि कितना अरसा हो गया मिले हुए ना। जी बिल्कुल। अच्छा अनिला, आपको क्या लगता है कि आपका एरिया जो है, जो आपका सदर का एरिया, उधर अभी तक गहमा गहमी है? बहुत ज़्यादा रश वहाँ तो ऐसे है जैसे मुझे लग रहा है कि राशन ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं जैसे ख़त्म होने लगा है। हालांकि मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ने कह दिया है कि करियाने की दुकानें खुली होंगी, जो खाने पीने की जो अशिया जहाँ से मिलती है वो ओपन है, लेकिन लोग अभी भी नहीं, इतना कि धक्के पे धक्के मार के आटा ले रहे हैं। ये हालात। अच्छा खाबिन, ये सॉरी डॉक्टर साहब, ये बताएं धक्के पे धक्का मार के जो आपस में लिंक है, इससे फैलने का दोबारा है? अच्छा सॉरी, एक सेकंड जवाब देना, लेकिन एक सेकंड उठे जरा, एक सेकंड उठे, एक मिनट जी। ये ना आपकी एंगल जो है ना, एंगल इस तरफ आए, ये एंगल इस तरफ आ जाए। अब मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेती हूँ। यस, बात अच्छा बताएं। ये इंसान की वो अज़ल से ये आदत रही है, किसी जो चीज़ वो देखता है कमी है तो उसको वो जमा करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये इसकी उसमें है, जेनेटिक्स में है। सिर्फ सोच की बात होती है। अगर सोच लें कि भाई जब उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि ये चीजें खुली होंगी तो खुली होंगी, आखिर मैं भी तो रोजाना जाकर चीजें लेकर आ जाता हूँ। नॉट वेयरिंग मास्क, बगैर उसके खड़े में हैं और धक्के पे धक्का लग रहा है, मतलब नॉर्मल जिस तरह आम रूटीन में होता है। अब तो ज्यादा मतलब हो गया, जैसे रमजान आने वाला है, जिस तरह रश होता है। अच्छा, रमजान में क्या होगा? रमजान होगा जी। रोजे होंगे उस टाइम तो क्या होना है रमजान में। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत मजा आया आपको प्रोग्राम में। रमजान में तो जी यही नहीं, आप क्या, मैं आप क्या ईद कैसे मिलेंगे दूर से, जापानीज की तरह ऐसे? नहीं, उस वक्त तक ये खत्म हो जाएगा मामला। हो जाएगा? श्योर है? हाँ जी, अगले 15 दिन तक के बाद ये मामला जो है बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, ये तो अगर ये जिस तरह मैडम बता रही है कि जिस तरह लाइनें लगी हुई हैं, एक के ऊपर एक है, ट्रॉलियां लगी हुई हैं, तो इसका वो नंबर्स बढ़ते जाएंगे, फिर इन्फेक्टेड के नंबर्स बढ़ते जाएंगे, जिससे लोग ये समझेंगे कि अभी तक ये जारी है काम। हाँ, घर में, इसलिए इंडिया में भी 21 दिन लॉकडाउन है। 21 दिन, क्योंकि 21 दिन, क्योंकि इस वायरस का ग्रो करने का टाइम 21 दिन है। तो उन्होंने कहा 21 दिन निकलो ही ना घर से भाई, ताकि उसके बाद वो मर जाए। बिल्कुल ठीक कर रही है जो भी कर रही है।
पुलिस हमारी इस टाइम पे पुलिस हमारी क्या कर रही है नहीं, आजकल? लाइक जो मार रही है, इवन बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं नॉर्मली जिस तरह होता है क्रिकेट फुटबॉल, नॉर्मल ले रहे हैं उसको। नहीं वैसे पुलिस ने वहाँ किसी को मुर्गा बनाया? अभी तक नहीं बनाया, हमारी तरफ आई नहीं है सच, लेकिन चौकी पे जो ट्रैवल कर रहा है उनको रोक रही है, जिस तरह रक्षा जा रहा है कुछ भी हो रहा है तो पूछते हैं, जिस तरह मुझे भी बहुत दफ़ा रोका है, लाइक इफ़ आई एम ट्रैवलिंग, मैं जा रही हूँ क्लिनिक तो मुझे रोक के पूछा है कि क्या करी, मैंने कहा मैंने एनिमल्स को क्लिनिक लेके जाना है। अच्छा पूछते हैं। अच्छा अनीला प्लीज़ हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको अपना पेज का भी बता दें। क्रिटर्स आर्क है ऑन फेसबुक। क्रिटर्स मतलब क्रिटर्स आर्क वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, CRITTERS ARK आर्क। आप लिखेंगे तो आपको फेसबुक पे ग्रुप भी ओपन हो जाएगा, पेज भी ओपन हो जाएगा, वहाँ पर हमारी सारी लाइक वीडियोस जितने रेस्क्यू केसेस हैं उनकी भी अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, एवरीथिंग। लेकिन मैं वही बात कहूँगी, प्लीज़ जब तक सपोर्ट नहीं होगी वी कांट डू एनीथिंग। आई एम ऑलरेडी मैनेजिंग अ लॉट ऑफ एनिमल, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट भी चाहिए, आप लोगों की दवाएं भी चाहिए, तो अगर आप लोग हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ दोनों काम करें। और स्ट्रे के लिए प्लीज़ खाना बाहर प्रोवाइड करें, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि एनिमल्स को फूड नहीं मिल रहा है एंड एनिमल्स आर सफरिंग अ लॉट। ये बात है। और दूसरी बात ये नाज़रीन, आप एक चीज़ किया करें कि जो आप किसी को सफ़र करते हुए देखें तो उसको फॉर द टाइम बीइंग उठा के करीबी वेटरिनेरियन के पास ले जाके छोड़ दें। आप लोग कॉलें करके बोलते हैं फलानी जगह पे चले जाओ, तो आप लोग खुद भी उठा करें ना, बिकॉज इस तरह ये होता है मिशी, अगर कोई एनिमल जिस तरह उसका एक्सीडेंट हो गया, अगर वो उसमें जान है ना, जब तक हमने पहुंचना है उसने एक्सपायर कर जाना है। तो टाइम अगर टाइम पे आप उसे बचा लेंगे तो आई थिंक सो आपको उसकी दवा भी लग जाएगी जानवर की भी, तो इस नीयत से ही कर लें प्लीज। इससे कहते आपको दुआओं की वैसे भी सख्त ज़रूरत है इस वक्त इंसानों को दुआओं की। और एनिमल्स अभी बाहर फिर के ये सोच रहे होंगे कहाँ गए वो लोग जो हम पे जुल्म करते थे, घरों में बैठे हुए हैं वो। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब कुछ और अच्छी सी बात, जो और पेशेंट्स हैं इस वक्त हॉस्पिटल्स में, जो बाकी अमराज के पेशेंट्स हैं, वो क्या करें इस टाइम पे? देखिए जी, आप फर्ज करें मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, जो क्रॉनिक बीमारियां जो कि लाइफ के साथ चलती है, जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो अपनी रेगुलर दवाइयाँ खाएं, सारी फार्मेसीज खुली रहती हैं। ठीक है। शुगर के मरीज़ हैं वो अपनी इंसुलिन लगाएं या गोलियां जो खाते हैं वो रेगुलर खाएं कि फार्मेसीज खुली हैं। और जोड़ों की तकलीफ़ों की बीमारी है वो रेगुलर दवाइयाँ खाएं क्योंकि फार्मेसीज ओपन है। नंबर 4, अगर वो एस्थमा की हैं, आजकल पोलन की प्रॉब्लम हुई है, हाई पोलन चल रहा है, तो जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए, उनको इनहेलर्स हैं उनके लिए, और ल्यूकोट्रिन्स हैं जो लंग्स को कंट्रोल रखते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए है कि वो उसको दवाइयाँ रेगुलर खाएं। ठीक है जी। बाकी जो हार्ट बाईपास पेशेंट्स हैं या स्टेंट्स वाले पेशेंट्स हैं या जो दूसरे क्रॉनिक इलनेसेस हैं जिनकी गाउट है, गाउटी आर्थराइटिस, वो अपनी दवाइयाँ रेगुलर लें और कुछ भी नहीं होने वाला है उनको, ठीक ठाक रहेंगे वो, कुछ भी नहीं। मैं ये गारंटी से आपको कहता हूँ कुछ भी नहीं होगा आप लोगों को, सब ठीक रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ मेहरबानी करें, अपने घरों में रहें, दवाइयाँ खाएं, अपनी रेगुलर दवाइयाँ खाएं, हाथ वॉश करें और हुकूमत मुदाफ़क़त को कायम रखें। क्योंकि एवरेज एज जो निकाली गई है अभी एवरेज एज जो अभी लेटेस्ट आई थी हमारे पास, वो 37.8 ईयर्स थी। अब ये कॉन्सेप्ट भी था कि जी सीनियर सिटीजन जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व है, नो डाउट इन्वॉल्व है, हम मानते हैं, इसमें मेजॉरिटी उसमें वही है, मगर ये ऐसा अब नहीं है। लेटेस्ट फिगर ये ग्लोबल आई थी। अब कितनी है, मतलब यंग लड़के लड़कियां भी अब मिक्स्ड है, क्योंकि वो इटली में तो उन्होंने बॉदर ही नहीं किया ना जी, जैसे मैडम बता रही थी ना कि वो मार्केट में लोग एक दूसरे के ऊपर है, साथ है, मिल रहे हैं, तो वहाँ पे मिलने का भी बहुत रिवाज है। हाँ, वो बड़ा उस तरह करके मिलते हैं, गले से मिलते हैं, हाथ करते हैं, ये वगैरह। तो ये चीज़ें स्प्रेड आउट किया है फायर की तरह, तो इधर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, बस थोड़ा सा हौसला और कर लें, बस और तो कुछ नहीं है। इंशाल्लाह। एक हमारी लास्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है जी। जी जी, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये सुने गाँव से कि ये प्रोग्राम जो टीवी पे गंदे प्रोग्राम पे चल रहे हैं, ये बराए मेहरबानी बंद किए जाए। कौन से प्रोग्राम? ये कौन से प्रोग्राम? जो गंदे है मुझे। अच्छा, एक सेकंड, इनकी बात सुन लेने मुझे। क्या कह रहे हैं सर?
आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू। ये जो प्रोग्राम गंदे लगाते हैं बस स्टेशनों पे, ये बंद होने चाहिए। ये बंद होने चाहिए, इस टाइम पे बंद होने चाहिए। सही कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मैंने समझा कह रहे हैं गंजे प्रोग्राम। नहीं 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 सर, वो आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं ना भाई सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि ये चीज़ पास ओवर हो जाएगी, गुजर जाएंगे हम इससे। इनकरेज करना चाहिए, ना कि उनको डिप्रेस करना चाहिए। मैं तो इस चीज़ पर बड़ा बिलीव करता हूँ कि इंसान का मिजाज जो है वो पॉजिटिव रहे, मुस्बत रहे, हर चीज़ के लिए वो खुश रहे। जैसे भी हालात हैं खुश रहना चाहिए जी, खुश रहना चाहिए जैसे भी हालात हैं। ये एक वक्ती इम्तिहान है, वक्ती चीज़ है। इससे बड़े बड़े इम्तिहानों से इंसान गुजरा है जी, ये तो नहीं है। और घबराना लेकिन ये ना हो ना लोग और इसको वक्ती समझ के फिर से गलतियां करना शुरू कर दें। हाँ, वक्ती समझ के। देखें जी, इंसान तो वो इंसान ही नहीं है जो गलती ना करे। फिर नहीं, लेकिन फिर भी ना इसको अल्लाह की समझे कि अजाब है, तो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। जो जुल्म जो आप झूठ बोलते हैं और ज़खीरा अंदोज़ी करते हैं उससे बचें। आप पढ़ी लिखी आप हैं मैडम, बहुत हैं आप। अगर कुरान में भी देख लें कि एक कौमें तबाह कर दी गई बार बार। बिल्कुल ऐसा ही है। समूद की और बनी इसराइल की। हाँ जी, मतलब ये कि आद की, समूद की और साले की और शुएब की, उनको समझाते थे वो, फिर वो ही करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ये चीज़ें अज़ल से चली आ रही है। लेकिन आप कह तो सकते हैं ना हम जी, लोग के उनको ये हमारी बड़ी like समझदार कौम है जी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये बहुत हम लोग समझदार लोग हैं और बड़े बहादुर लोग हैं। हम लोग जो है बहादुर लोग भी हैं, समझदार भी हैं। हम जब समझते हैं चीज़ें तो फिर पक्का समझते हैं हम चीज़ें, और फिर उसको फॉलो करते हैं। नहीं समझते तो, जब नहीं समझते हैं तो फिर लाल बत्ती में भी सारे चले जाते हैं। लाल बत्ती होती है ना जी गाड़ियों के लिए खड़ा करने, तो कोई भी खड़ा नहीं होता क्योंकि नहीं समझना होता है उनको लाल बत्ती भी नजर नहीं आ रही होती है। ठीक है ना जी, सही बात है। एक आपके साथ तस्वीर, ठीक है। और सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जल्दी से आपने कोई अपना मैसेज देना है अनीला? मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ जानवरों के साथ रहमदिली करें। उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी हर्ट होते हैं। खुदा के लिए अल्लाह ने हर चीज़ को किसी मकसद के लिए बनाया, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है। एवरी लिविंग थिंग मैटर्स। तो प्लीज़ इंसानों की भी कदर करें, जानवरों की भी साथ साथ करें। मेरी यही रिक्वेस्ट है, बस उनको खाना फ़िलहाल प्रोवाइड करते रहें और जुल्म करना बंद कर दें प्लीज़। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी आ जाओ अनीला। खार भाई, सॉरी डॉक्टर साहब आप भी आए जी। किधर आना है? इधर खड़े रहें ताकि आपकी हाइट का पता लगे। माशाल्लाह से ये देखा राजीन, ये मैंने हील पहनी है, कि हील ना होती तो मैं ऐसे होती। जी नहीं, ये इधर एक आप बीच में आ जाए ना, वो तो बहुत वो बड़ा फर्क पड़ जाएगा ना। तो नाज़रीन अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद खावर हुसैन। अगर आपने इनको फेसबुक पे रीच करना है तो खावर खान के नाम से इनका है आईडी ऑन फेसबुक, KHAWAR खान। तो अगर आपका कोई मेडिकल इशू है या कुछ है तो आप इन्हें इनबॉक्स कर सकते हैं। और क्रिटर्स आर्क वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इनकी है फॉर एनिमल्स। अनीला की अनीला, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहम्मद खावर। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने याद किया बड़े अरसे के बाद। चले याद तो आए ना, चाहे बड़े अरसे के बाद याद है। थैंक यू वेरी मच आपके प्रोड्यूसर के लिए भी, आपके जो कैमरामैन हैं और सब लोगों को आप मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, और आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू नाज़रीन, अपना ख्याल रखें। रात में रिपीट में 11 बजे शो देखना ना भूलिएगा। 11 बजे कि 11:30 बजे? 10:30, सॉरी 10:30 बजे आज का प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। अपना करो ना, नहीं जी अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझसे से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।